नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज समझते हैं एक्सरसाइज 5.4। हमारा 5.3 जो एक्सरसाइज है वो पूरा हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज 5.4 को समझते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ए बार और बी बार ऐसे वेक्टर देखे हैं, उनको सॉल्व करना है। ए बार प्लस बी बार मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट करना है ए बार माइनस बी बार से। ओके, तो देखिए दोस्तों, पहले है ना ए बार प्लस बी बार निकालते हैं। सिस्टमेटिक जाएंगे, सिस्टमेटिक तरीके से हम जाएंगे। तो चलो हम ये निकालते हैं, प्लस करना पहले ए बार और बी बार का। तो ब्रैकेट में रखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। राइट दोस्तों, फिर यहाँ पे देखिएगा कैप प्लस करके बी बार, यहाँ पे ब्रैकेट में i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। राइट दोस्तों, चलिए अब मुझे बताइएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके अंदर के साइन चेंज होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस है। तो देखिए यहाँ पे जो लाइक टर्म है उनका एडिशन करते हैं। यहाँ पे i, तो 2i प्लस i 3i कैप, फिर 3j और 4j, क्या होगा? 4j में से 3 गया माइनस j कैप। ओके, फिर 2k में से k गया, कितना रहता है दोस्तों? ओनली k कैप प्लस k कैप। तो हमारा a बार प्लस b बार निकल चुका है। वैसे सेम यहाँ पे निकालेंगे ए बार माइनस बी बार। ओके, इक्वल टू पहले क्या किया था? प्लस किया था, अभी क्या करेंगे? माइनस। सेम वही ए बार बी बार यहाँ पे लिख देंगे, बस बीच में क्या देंगे? माइनस का साइन। यहाँ पे लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ओके, ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर हम क्या करेंगे? माइनस i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ओके दोस्तों, अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट ओपन करते तो साइन चेंज हो जाता है। 2i कैप प्लस 3j कैप, इसको जैसे वैसे लिख रहे हैं, माइनस k कैप। ओके दोस्तों, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन चेंज, यहाँ पे प्लस है तो माइनस i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। राइट, यहाँ पे माइनस का प्लस, यहाँ पे प्लस का माइनस, यहाँ पे प्लस का माइनस। ओके दोस्तों, चलो 2i में से यहाँ पे देखिएगा 2i में से एक i गया तो कितना? i कैप बचेगा। फिर इसका j का 4 प्लस 3 कितना होगा? 5 6 7 प्लस 7j कैप। फिर देखिएगा k के साथ, ये माइनस से माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस 3k कैप। एक बार चेक कर लेते सही है क्या? तो 2 में से ये बराबर है, ये भी बराबर है, फिर ये भी बराबर है। राइट दोस्तों, इसे नंबर देते हैं 1, इसे देते हैं 2, काम होगा इसका। अब देखिए हमें निकालना है ये दोनों की वैल्यू तो है हमारे पास, a कैप प्लस b कैप इंटू ए कैप माइनस बी कैप। देखिए इसको आप ऐसे सीधा मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी आप सॉल्व कर सकते हो। दो मेथड है। चलो डिटरमिनेंट के फॉर्म से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप, ऐसे लिखते हो। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे है ना प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होता है साइन, डिटरमिनेंट। अब देखते हैं, फिर है ए प्लस बी बार की वैल्यू, ये वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है। अब इनके साथ मैंने आई जे की क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे ऑलरेडी है, साथ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, क्या लिखा हमने? 3 -1 फिर 1। फिर देखते हैं इंटू ए बार माइनस बी बार की वैल्यू, ए बार माइनस बी बार की वैल्यू यहाँ पे है दोस्तों। ओके, तो देखिएगा क्या है? 1 है, फिर +7, फिर -3। चलो सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इधर सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ी जगह है तो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या देते हैं हम? देखो ब्रैकेट i, फिर j के लिए क्या होता है? माइनस, यहाँ पे j लिख रहा हूँ, फिर प्लस k, बराबर है। चलो सॉल्व करते हैं। समझिए हमने i के लिए लिया था, i का रो और कॉलम छूटा तो क्या बचे? ये 1 3 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस 7 1 ज़ा 7। फिर j को लेते हैं तो इसका रो छूटा, कॉलम छूटा, क्या बचा? 3 3 ज़ा -9, फिर माइनस साइन कंपलसरी, 1 1 ज़ा 1। राइट दोस्तों, फिर के कैप के लेते, के कैप। ओके, यहाँ पे कैप देना भूल गए थे, हाँ। तो इसका रो छूटा और कॉलम छूटा, क्या बचे? ये वाला। तो 7 3 ज़ा, नहीं तो 3 7 ज़ा 21, कितना होगा? 21, फिर माइनस साइन कंपलसरी, 1 1 ज़ा 1, -1। ओके दोस्तों, अब चलो इसे ऊपर सॉल्व करते हैं।
3 में से 7 नहीं जाता, 7 में से 3 गया, -4i कैप, बराबर है। फिर देखिए माइनस साइन कंपल्सरी, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 9 + 1 -10, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और दोबारा देखिए -10 लिख लेते, कोई नहीं आपके लिए बात। देखो 9 + 1 10 होता है, बड़े नंबर का साइन -10, ओके। फिर साथ में जे क्या प्लस, यहाँ पे क्या दोस्तों प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस हो जाएगा, तो 21 + 1 कितना होगा 22, कितना होगा दोस्तों 22 के क्या। चलो इसको दोबारा लिखते हैं, -4i कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप, सॉरी माइनस माइनस प्लस 10 जे कैप, फिर प्लस 22 के कैप। माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन करना हो तो करो, नहीं करना तो एक ही सेम आंसर होता है। तो देखिए हमारा प्रोडक्ट आ चुका है इनका a + b बार का, a बार माइनस b बार का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं उसको पहले, ओके दोस्तों, और आंसर लिख डालते हैं, -4i कैप + 10 जे कैप + 22 के कैप। कितना आसान है दोस्तों, ओके। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो वेक्टर्स है a बार b बार, लेकिन दोस्तों देखिए ग्राफ पेपर में यहाँ पे है ना a बार और b बार को परपेंडिकुलर कौन है, यूनिट वेक्टर। देखिए ऐसा बराबर है यार, मतलब यूनिट होता है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, आपको पता है यूनिट कैसे निकालते हैं, जो ए बार होता है उसी का आप मैग्नीट्यूड लेते हो, बराबर, उसी का क्या लेते हो दोस्तों आप मैग्नीट्यूड लेते हो, फिर हमारा यूनिट वेक्टर निकल जाता है, ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे कितने लाइंस है, दो है, देखिए ना, दो है, ए बार बी बार, ऐसे दो पोजिशन वेक्टर्स है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ए बार और बी बार को ऐसे प्रोडक्ट में लिखेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो हमें इसको सॉल्व करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है दोस्तों। तो आपको सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या वैल्यू चाहिए, इनका प्रोडक्ट चाहिए, फिर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। चलिए हम इसको निकालते हैं। हाँ रही दूसरी बात, यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगेगा, ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है हमने। अब देखिए दोस्तों हम निकालते हैं सीधा, समझिए हम इसकी वैल्यू लिखते हैं ए बार इंटू बी बार, हमें ये चाहिए पहले, बराबर, फार्मूले के हिसाब से ये निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट में कैसे क्या निकालते हैं वो मैं अच्छे से बता दूँ। देखिए यहाँ पे आई जे की चाहिए, तो आई नहीं तो क्या, पहले हम लिख लेते हैं आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप, बराबर। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं, आई नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, फिर जे है, जे के साथ क्या है 1, फिर के के साथ 2। यहाँ पे आई है मतलब 1, जे है मतलब 1, और यहाँ पे के नहीं तो 0, बराबर दोस्तों। इस तरह आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो। यहाँ पे पहले क्या था प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस। चलिए सॉल्व करते हैं, ए बार इंटू बी बार इक्वल टू क्या लेते हैं हम, आई कैप इधर लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस साइन, पहला प्लस था ये प्लस है, फिर माइनस, फिर क्या है जे कैप, फिर प्लस, फिर क्या दोस्तों के कैप, ओके। अब देखिए सॉल्व करते हैं, आई को लिया तो इसका रो छूटा, कॉलम छूटा, क्या बचा है 1 0 ज़ा 0, फिर माइनस साइन कंपल्सरी, 2 1 ज़ा 2, ये हुआ। फिर जे लेते इसका रो छूटा, कॉलम छूटा, क्या बचा 0 0 ज़ा 0, और 2 1 ज़ा 2, माइनस साइन कंपल्सरी, 2 1 ज़ा 2। फिर हम के लेते हैं, के है, के लिए इसका रो छूटा, कॉलम छूटा, क्या बचा दोस्तों 0 1 और 1 1, तो 0 1 ज़ा 0, माइनस साइन कंपल्सरी, 1 1 ज़ा 1। चलिए इसे सॉल्व करते दोस्तों, ए बार इंटू बी बार इक्वल टू 0 में से 2 गया -2 आई कैप, फिर माइनस 0 में से 2 गया तो माइनस रहता है, माइनस माइनस +2 जे कैप, फिर प्लस 0 में से 1 गया तो -1 के कैप। बड़ा आसान है दोस्तों, इस तरह ये आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। तो इस तरह करते हैं, ए बार इंटू बी बार मैग्नीट्यूड में अंडर रूट में लेते हैं वैल्यूज। तो पहले क्या है -2 उसका स्क्वायर, +2 उसका स्क्वायर, प्लस -1 फिर उसका स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको भी। 2 का स्क्वायर 4, +2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 + 4 8, +1 9, 9 का स्क्वायर रूट दोस्तों 3 होता है, कितना होता है 3। तो इस तरह आपका मैग्नीट्यूड भी आ चुका है। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, वैल्यू फास्ट निकालते हैं हम, यहाँ समझिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला हमारा एन कैप इक्वल टू प्लस माइनस
ए बार इंटू बी बार, फिर उसका मैग्नीट्यूड ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार। ओके, अब देखिए एन कैप इक्वल टू प्लस माइनस, इसका वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए ये वाला है, बराबर है -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, राइट। फिर इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला, क्या है दोस्तों, 3 है, क्या है 3। एक बार कंफर्म करते सही क्या, यस सही है। चलिए एन कैप इक्वल टू प्लस माइनस -2 आई कैप अपॉन 3 सबको लगा देते हैं 3 प्लस 2 जे कैप अपॉन 3 माइनस के कैप अपॉन 3। ओके दोस्तों, इस तरह आंसर लाया जाता है, वो भी कैसे, प्लस और माइनस में। एक बार सही है क्या, देख लेते हैं, सही है। तो देखिए दोस्तों, ये इसका आंसर टेक्स्ट बुक में अलग मिलेगा, टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सही है दोस्तों, आप खुद करके देखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी सही है। देखिए यहाँ पे 1 लिख सकते हो और यहाँ पे साइड में के कैप भी लिख सकते हो। ओके दोस्तों, इस तरह आप आंसर लिख सकते हो। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप ले सकते हो दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, इफ ए बार इंटू बी बार, मतलब डॉट प्रोडक्ट है इसका ए बार बी बार का, √3 आंसर है। एंड यहाँ पे है ए बार इंटू बी बार, इसका आंसर है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर पता है आपको, डॉट प्रोडक्ट है, और ये इसका आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। ओके, तो फाइंड एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ये निकालने को कहा। सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार बी थीटा। तो जो ए बार है और बी बार है, उनका जो एंगल है वो ये वाला निकालना है। ओके, मतलब थीटा की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी ये आंसर निकालने के लिए, बराबर है दोस्तों। देखिए दो फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, देखो इसके बाद है ना कुछ तो है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, याद रखिएगा। ए डॉट बी बार बराबर ए बार डॉट बी बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस थीटा है। ओके, फिर दूसरा फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, तो यहाँ पे देखो ये वाला है, तो इससे ये फॉर्मूला लग जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। ओके, ए बार इंटू बी बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन थीटा। देखिए सॉल्व करते पहले हम, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ए डॉट बी बार, ये पहले फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, फिर क्या है कॉस थीटा, क्या है दोस्तों, कॉस थीटा। हमारे पास है ना इसकी वैल्यू है, ए डॉट बी बार की क्या है, √3 है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल टू फिर ये जैसी कि वैसा। ओके दोस्तों, इक्वेशन 1 मिल चुका है, चलो इसको 1 मानते हैं। अब ये निकालना है। अब देखिए दोस्तों, समझिए ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए ये जैसी को ऐसा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। समझिए हमें है ना, हमारे पास ये वाला है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो तो ये मिल जाएगा, यहाँ पे रख सकते हो, फिर इक्वेशन नंबर आप 2 दे सकते हो, राइट दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या करोगे आप, a इंटू बी, ओके, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, √ में, स्क्वायर रूट में, तो ये 2 उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब उसका स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना आता है आंसर, देखिए दोस्तों यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं, 4 + 1 + 4 कितना आता है 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है 3। तो इसका आंसर है ए बार इंटू बी बार, जिसका मैग्नीट्यूड लिया है उसका आंसर है 3, इसका आंसर आप 3 लिखते हैं, इक्वल टू ए बार और एक है बी बार साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 2। बड़ा आसान है दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए इक्वेशन जो 2 है ऐसे लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2/1। ओके, तो 2 को पहले लिखते हैं, 3 इक्वल टू जैसे कि वैसा, क्या दोस्तों साइन थीटा, फिर देखिए यहाँ पे क्या है √3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा। आपको पता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा टैन थीटा होता है, ये सेम ये कट जाएगा, देखिए ये सेम ये कट जाएगा, और यहाँ पे समझिए मैं ऐसा करता हूँ इसको, √3 इंटू √3 मतलब 3 होता है, बराबर दोस्तों। यहाँ पे नीचे क्या है √3, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा होगा, बराबर है। ये कट जाएगा, क्या बचा √3 इक्वल टू का साइन याद रखिएगा, तो √3, चलो इसको सीधा लिखते हैं, ये है टैन थीटा, √3 उधर भेजते हैं। अब थीटा की वैल्यू कितनी रहेंगी दोस्तों, तो ये √3 आंसर रहेगा,
यहाँ पे 60 रहेगा तो ओके √3 आंसर आएगा। ये थीटा की वैल्यू है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री, बराबर है। तो therefore एंगल बिटवीन ए एंड बी बार इज कितना 60 डिग्री, राइट दोस्तों। बड़ा आसान है दोस्तों, राइट। आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकालिएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहे हैं। इफ ए बार, यहाँ पे देखिए दोस्तों ए बार और बी बार देखिए, राइट। पोजीशन वेक्टर फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर। देखिए दोस्तों जो मैग्नीट्यूड है कितना यूनिट है 5 है। सिंपल है, आपको पता है यहाँ पे ए बार बी बार है, पोजीशन वेक्टर बराबर है। इसमें परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसका परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, मतलब मल्टीप्लाई करते हो। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट एक ही होता है, ए बार इंटू बी बार करते हो, बराबर है। लेकिन यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है एन कैप, बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 यूनिट बोला है, तो आप क्या करोगे, जो ये इसका आंसर आएगा, जब इसका आंसर आएगा तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए ऐसे प्लस माइनस, अब प्लस माइनस की वैल्यू आपको पता है, एक ऊपर के लिए प्लस नीचे के लिए माइनस होता है, तो इसको ऐसे 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ओके। इस तरह जब इसका आंसर आता है, ओके। सिंपल है दोस्तों, जैसे हमने पहले की था वैसे बस 5 से मल्टीप्लाई करना है, आपको ये आंसर लाना है, बाद में ये। तो देखिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर कैसे लाया जाता है ये बताता हूँ, समझिएगा। हमें ये लाना है ए बार इंटू बी बार, ए बार इंटू बी बार कैसे लाते हैं, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लाते हैं, आपको पता है। अब देखिए पहले क्या लिखते हैं हम, आई कैप प्लस जे कैप, यहाँ पे माइनस रहता है, फिर के कैप। वैल्यूज है ए बार की, यहाँ पे देखिए 2 है, फिर 1 है, फिर -3 है। फिर देखिए बी बार का, ये ए बार है, ठीक है, ये बी बार, इसका 1 है, फिर क्या है -2 है, फिर क्या है के का मतलब 1। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों, आपको पता है कैसे निकालते। तो अब देखिए ब्रैकेट में समझिए हम आई कैप लेते हैं, क्या लेते हैं आई कैप। यहाँ पे पहला प्लस होता है, यहाँ पे फिर माइनस, यहाँ पे प्लस होता है, राइट। ये याद रखना डिटरमिनेंट सॉल्व करते समय, ये 11 भी का है, ओके। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका रो छूटा कॉलम छूटा, तो ये बचा है ये डब्बा, 1 1 ज़ा 1 माइनस कंपलसरी, 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1 बराबर है दोस्तों। फिर 3 2 ज़ा कितना 6 होता है, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए फिर यहाँ पे रहेगा माइनस साइन, किसके लिए निकाल रहे हैं अब, जे कैप के लिए। फिर प्लस साइन आएगा, फिर किसके लिए निकालेंगे हम, के कैप के लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जब जे लेंगे तो इसका रो छूटेगा कॉलम छूटेगा, तो ठीक है 2 1 ज़ा 2, फिर माइनस साइन कंपलसरी, 3 1 ज़ा 3, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। दोबारा बताते हैं 2 1 ज़ा 2, ओके, माइनस साइन कंपलसरी यहाँ बीच में था, 3 1 ज़ा 3, इसका भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस, ओके। फिर के कैप के लिए रो छूटा कॉलम छूटा, रो छूटा कॉलम छूटा, 2 2 ज़ा 4 -4 माइनस कंपलसरी, 1 1 ज़ा 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 6 में से 1 गया -5, राइट दोस्तों। फिर आई कैप 2 + 3 कितना था 5, ये होगा -5 जे कैप प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे होगा बड़े नंबर का साइन, तो -5 के कैप, राइट दोस्तों। ये तो आंसर आ चुका है, 1 लिखे, फ्रॉम 1 से लिखे, किसका आंसर है ये भी लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये आंसर है ए बार इंटू बी बार का इक्वल टू क्या लिखो यहाँ पे दोस्तों, -5 आई कैप -5 जे कैप और -5 के कैप, राइट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें समझते हैं, हम अच्छी तरह यहाँ पे कुछ बातें समझते हैं। देखिए अब हमें निकालना है ये वाला नीचे वाला, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, तो मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता है। इन मैग्नीट्यूड ए बार इंटू बी बार इक्वल टू अंडर रूट पे वैल्यूज लिखते हैं, किसकी दोस्तों, इसकी 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस फिर -5 का स्क्वायर फिर प्लस फिर -5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे प्लस रहता है ना, हाँ 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, कितना होगा, इसका एडिशन करेंगे तो 75। 75 को तोड़ते हैं, आपको पता है 25 का टेबल 3 बार बोले तो क्या आता है 75। 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5, और ये इसका 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए इसको स्क्वायर रूट में ही रखेंगे। ये भी निकल चुका है, ए बार इंटू बी बार मैग्नीट्यूड इसका निकल चुका है, ए बार इंटू बी बार का मैग्नीट्यूड निकल चुका है दोस्तों। अब देखिएगा
हम क्या करते हैं, अच्छे से आप ब्रैकेट करिएगा, प्रेजेंटेशन अच्छा रखिएगा, इसको 1 रखेंगे, फिर इसको 2, फिर यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप फ्रॉम 1 एंड 2 ऐसा प्रेजेंटेशन आपने करने को होना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला हमारा एन कैप इक्वल टू क्या प्लस माइनस ए बार इंटू बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ए बार इंटू बी बार। ओके, अब देखिए हम वैल्यू लिखेंगे, पहले निकाल लेते वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस ए बार इंटू बी बार का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये -5 आई कैप -5 जे कैप फिर प्लस सॉरी माइनस के कैप -5 के कैप है। फिर इसका मैग्नीट्यूड आया है 5√3, बड़ा आसान है दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा। एन कैप इक्वल टू प्लस माइनस, अब जो -5 कॉमन बाहर निकालते, ओके, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा अंदर, ये माइनस का प्लस जे कैप, फिर ये भी माइनस का प्लस के कैप। अब -5 से मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आएगा, बराबर दोस्तों। अब 5 ये क्या √3 है, ये कट जाएगा वैसे। एन कैप इक्वल टू प्लस माइनस, जो बचा है वो लिख दीजिएगा, तो क्या बचा आई कैप। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे साइन कौन सा है दोस्तों, माइनस है, ओके, तो ब्रैकेट में रखेंगे क्या, ऑफकोर्स ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। फिर क्या प्लस जे कैप, फिर प्लस के कैप, चलो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्या इतना दिक्कत नहीं लेते, ओके, पहले प्लस में रखते हैं फिर देखते हैं आंसर गलत नहीं आने को ना। फिर क्या है √3। चलिए अब वी नो दैट कि वेक्टर हैविंग, देखिए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड कितना है √5 इज इक्वल टू, तो 5 से आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे समझिए माइनस साइन है तो आप -5 लिखो, फिर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप √3, ओके, 5 से मल्टीप्लाई किया, ओके, समझिए। आप ब्रैकेट आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको मैं बताता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, देखिए -5 आई कैप फिर -5 जे कैप फिर -5 के कैप, और नीचे में सबके लिए √3, ओके दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा ये आई जे के, ये साइड में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे √3 इस तरह निकाल जाते हैं दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, तो समझिए यहाँ पे प्लस माइनस है, ऐसा प्लस माइनस लिख सकते हो। अब ये भी आंसर लिख सकते हो, यहाँ पे है ना कैसा है 5 कटा तो माइनस साइन रहेगा, बराबर है, तो ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है, बस आप अच्छे से करिएगा, ओके दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए पहला समझते हैं, फाइंड u डॉट v बार। आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, देखिए जैसे ए डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ए बार बी बार का, वैसे डॉट प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट है u बार एंड v बार का, इक्वल टू, इसको मॉड में रखेंगे, u और v को cos थीटा लिखेंगे, और मैग्नीट्यूड u और v बार का जो है u बार इंटू v बार, इसका फॉर्मूला है, इसको भी मैग्नीट्यूड में रखेंगे, u और v को साइन थीटा लिखेंगे, ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए पहले ये लेते वैल्यू, क्योंकि हमें क्या निकालना है, u और ये भी, तो पहले यहाँ पे देखो ये वैल्यू है, वैसे सिस्टमेटिक करेंगे आसानी। देखिए मैग्नीट्यूड में u बार इंटू वी बार, ओके दोस्तों, फिर इक्वल टू u बार, यहाँ पे देखिएगा v बार, फिर क्या है दोस्तों साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। अब मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 8, इक्वल टू u का आंसर क्या है 2, मल्टीप्लाई में v का आंसर क्या है दोस्तों 5, फिर क्या है साइन थीटा। 8 जैसी वैसा 2 5 10 नीचे गया 10, 2 5 10 10 नीचे गया, ठीक है, साइन थीटा 2 4 8 और 2 5 10, तो 4/5 सीधा लिखते हैं इसको, साइन थीटा इक्वल टू 4/5, राइट दोस्तों। अब ये तो हमारी ये 4/5 निकल चुका है। अब आपको एक फॉर्मूला बताया, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो cos थीटा पता होना चाहिए, बराबर है दोस्तों। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें है ना वैल्यू पुट कर, देखो u की है v की है, इसमें वैल्यू पुट करके u और v मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ u बार v बार आ जाएगा, बराबर है दोस्तों। तो देखिए फॉर्मूला 1 cos स्क्वायर
थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है दोस्तों। अब लोग इसलिए फॉर्मूला कहाँ से है, चलो बताते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर को उधर भेजो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर दोस्तों। इस तरह अब देखिए स्क्वायर को उधर भेजते तो क्या होंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट, कॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट लेंगे थीटा इक्वल टू, तो ये स्क्वायर रूट में जब जाता है तो यहाँ पे दो साइन होते हैं प्लस माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करते फ्रॉम 1 से 1 लिखिएगा, फिर यहाँ पे फ्रॉम 1 लिखिएगा। कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों 4/5 स्क्वायर बाय 4/5। चलिए अब इसे स्क्वायर करते हैं इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, बड़ा आसान है। 1 इंटू 25 25 माइनस 16 61, देखिए यहाँ पे 1 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं 1 इंटू 25 25 माइनस जैसे कि वैसा 61 16, 1 इंटू 25 25। अब देखिए 25 में से 16 गए कितने रहते दोस्तों यहाँ पे 9, और यहाँ पे 25 जैसे कि वैसा कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आएगा 3 अपॉन वॉट 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पे होगा कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस। अब चलिए हमारे पास है ना एक फॉर्मूला वी हैव, कौन सा फॉर्मूला ये हम यहाँ पे लिख डालते हैं दोस्तों, फिर मैग्नीट्यूड में क्या है वी बार, ये कॉस थीटा। चलो ये निकालना है हमें, समझिए यू बार डॉट मतलब यू बार डॉट वी बार, तो यू बार डॉट वी बार इक्वल टू यू का यहाँ पे वैल्यू कितना है दिया है 2 क्वेश्चन में, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 2 और वी बार का 5 मैग्नीट्यूड में 5। ओके दोस्तों कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 3/5, यहाँ पे भी प्लस माइनस में आंसर आएंगे, आप ऐसा यहाँ पे भी लिख सकते हो नहीं तो यहाँ पे भी लिख सकते हो प्लस माइनस 3/5। ओके 5 5 कटा दोस्तों 2 3 जा 6 प्लस माइनस में। ओके इनके भी दो आंसर आए, तो देखिए कैसे लिखते हैं, एक बार प्लस में +6 और नहीं भी लिखा ऐसे चलता है, फिर यू बार डॉट वी बार इक्वल टू वॉट -6। बड़ा आसान है दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी अब समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे है ना मैग्नीट्यूड निकाल के यू और वी बार का, इफ यू बार 10 है वी बार 2 है, फिर यू डॉट प्रोडक्ट है यू बार और वी बार का कितना 12 है। हम पहले फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे किसका दोस्तों कॉस थीटा का, ये वाला हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो देखिए क्या करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट जो यू बार वी बार का उसका आंसर है कितना यहाँ पे 12 है, इक्वल टू यू बार कितना है दोस्तों 10, फिर वी बार कितना है मल्टीप्लाई में वी बार 2 है कॉस थीटा। ओके 12 जैसी को वैसा 10 2 जा कितना था 20 इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए 3 कौन सा टेबल में आएंगे ये 4 के 4 की टेबल आएंगे 4 3 जा 12 बराबर है, और 4 5 जा 20। दोबारा देखते हैं 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20 बराबर है दोस्तों, इसको सीधा लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू वॉट 3/5। अब देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा अलग है, हाँ अब फॉर्मूला हमारा सॉरी फॉर दैट, फिर फॉर्मूला यहाँ पे हमारा देखिए मॉड में यू बार इंटू वी बार इक्वल टू मॉड में यू बार और मॉड में वी बार इंटू में फिर साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइन थीटा वैसे तो निकालना है, बराबर दोस्तों। तो एक फॉर्मूला है देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझिए आप इसका स्क्वायर रूट लेते हो, समझिए आप इसका स्क्वायर रूट लेते हो तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके राइट दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया ना तो ये स्क्वायर रूट में, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस दो आंसर आएंगे क्या, नहीं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए कॉस थीटा 3/5 है और ये कैसा है माइनस में एक वैल्यू प्लस में। समझिए हम देखते हैं यहाँ पे क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, समझिए यहाँ पे हम है ना, आप समझिए 3/5 ये छोटा ही नंबर है कुछ बड़ा नहीं है,
समझिए दोस्तों, यहाँ पे है ना पाई 180 होता है, और यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे कॉस की वैल्यू होती है माइनस, क्योंकि ये साइन के लिए है, और यहाँ पे ऑल क्या होती है, पॉजिटिव। प्लस है ना, यहाँ पे प्लस के लिए सोचना है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, इसके भीतर आएगा एंगल, किसके, 90 के भीतर आएगा, बराबर। ओके, तो ये थीटा है ना लेस देन 90 हो सकता है, देखो 90 ऐसा कुछ। ओके, समझिए दोस्तों, हम यहाँ पे है ना क्या करते हैं, प्लस ही रखते हैं। क्या रखते हैं, प्लस। क्यों रख रहे हैं प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती है, क्योंकि यहाँ पे साइन है और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, ये प्लस रहेगा, सिर्फ प्लस के लिए आंसर आएगा दोस्तों। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की 3/5, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। ओके, अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 3, नहीं यहाँ पे 3 नहीं आया था, एक मिनट दोस्तों, सही तो है, हाँ सही है। चलो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना है, 9 और 5 का स्क्वायर है 25। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे 1 देते हैं, और देखिए 1 इंटू 25, 25 माइनस 9 1 जा 9, फिर देखिएगा 1 इंटू 25, 25। ओके, साइन थीटा इक्वल टू 25 में से 9 गया, कितना रहता है दोस्तों, यहाँ पे रहेगा कितना, 16, और ये कितना 25। ओके, अब साइन थीटा इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5, बराबर दोस्तों। साइन थीटा तो आ चुका है, अब साइन थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या है, देखिए दोस्तों, ये वाला, ये फॉर्मूला लगेगा ना, हाँ, यू बार मैग्नीट्यूड निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, यही निकालना है ना, फाइंड, बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ यू बार इंटू वी बार इक्वल टू, यहाँ पे मॉड में यू बार और वी बार मॉड में है साइन थीटा। चलो वैल्यू पुट करते हैं, यू बार इंटू वी बार, ये मॉड में जैसे कि वैसा, इक्वल टू यू बार की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 10 है, और इंटू वी बार की कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 2 है। फिर साइन थीटा की वैल्यू क्या होंगी, 4/5, 4/5। चलिए 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 2 2 4, 4 4 16, कितना आएगा आंसर दोस्तों, यहाँ पे 16 इक्वल टू कितना, 16। चलो एक बार और करके देखते हैं, हाँ बराबर है, तो ये आंसर है दोस्तों उसका, राइट। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड लाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ना आपकी टेक्स्ट बुक में 4 है, लेकिन गलत हो जाएगा, यहाँ पे 8 है, बराबर, बराबर है दोस्तों। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, डॉट प्रोडक्ट जो है आई का, उसका 1 आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आई का 0 आता है, याद रखिएगा। उसी तरह ये, ठीक है दोस्तों। और जैसे हम इसको उल्टा करते हैं, समझिए ये बी बार ए बार, इसको आप उल्टा करते हो तो क्या होगा, आपको पता है डायरेक्शन चेंज होती है तो माइनस साइन आता है, ये मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। ऐसी डायरेक्शन रही तो प्लस, और ऐसा उसका उल्टा रहा अपोजिट तो माइनस साइन आता है, बराबर है। तो देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते, 2 2 4, बाहर निकालते 4, 2 2 4, मल्टीप्लाई में याद रखिएगा, इसको अंदर रखते हैं, ए बार माइनस बी बार, और क्या दोस्तों, इंटू में है, ठीक है, ए बार प्लस बी बार। ओके, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ए बार के साथ ये ब्रैकेट, ए बार के साथ ए बार प्लस बी बार, ओके, फिर माइनस बी बार के साथ माइनस बी बार के साथ ये ब्रैकेट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यू नो वेरी वेल, ए बार प्लस बी बार। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं सेपरेट, ओके, ए इंटू ए बार इंटू ए बार, फिर ए इंटू प्लस से बीच में तो प्लस देंगे, है ना, प्लस ए बार इंटू बी बार, फिर माइनस बी बार इंटू ए बार, ओके, फिर ये माइनस इंटू बी बार, तो माइनस बी बार इंटू बी बार। ओके, सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए अब ए इंटू ए बार 0 होगा, मैंने अभी बताया आपको, ओके, प्लस ए इंटू बी बार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस है, इसको आप बी बार इंटू ए बार है तो पहले ए बार लिखिएगा, ऐसा आप उल्टा करोगे तो साइन चेंज होता है। तो देखिए माइनस ए बार इंटू क्या होगा, बी बार, बराबर है। फिर माइनस क्या दोस्तों, यहाँ पे माइनस है, बी बार इंटू बी बार क्या होता है, 0 होता है। ओके, अब देखिए दोस्तों 4 इन ब्रैकेट क्या बचा, ए बार इंटू बी बार, यहाँ पे होगा प्लस मल्टीप्लाई में, ओके,
यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन रहता है, माइनस माइनस प्लस, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे ए बार इंटू बी बार 4 इन ब्रैकेट, ये कितनी बार है दोस्तों, 2 बार, ए बार इंटू बी बार, देखिए ना, ए बार इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी बार 2 बार तो 2 लिखा। ओके, 4 टू ज़ा 8, ए बार इंटू बी बार। इस तरह दोस्तों हमारा राइट हैंड साइड आया है, यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बार चेक करिएगा, आया दोस्तों। अब समझते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना, इफ ए बार लिखे फिर बी बार लिखे फिर सी बार लिखे, राइट, वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है, बस क्वेश्चन में जो पूछा वही निकालना है। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई ऐसा आपको बोर नहीं लगेगा, अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों के आंसर सेम आने को होना, हमें ऐसा प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले लेट लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या है वो लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए ए बार इंटू बी बार प्लस सी बार। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, बी प्लस सी बार का पहले आंसर लाते हैं। ओके, बी बार प्लस सी बार का आंसर लाते हैं, इन दोनों की एडिशन करनी है। तो बी बार और सी बार यहाँ पे है, चलो ब्रैकेट में लिखते हैं पहले 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ओके दोस्तों, फिर प्लस करना है, फिर क्या लिखना है, प्लस के बाद सी बार आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ओके दोस्तों, चलिए सही से लिखा के एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा सेम है, राइट, फिर सी बार आई और ये जे फिर 2k फिर ये क्वेश्चन। ओके, आपको सही है। अब ये यहाँ पे सही लिखा के देखते हैं, बी बार का और फिर सी बार का। ओके सही है। देखिए दोस्तों चेक करना जरूरी है, नहीं तो लास्ट में आंसर गलत हो सकता है। ओके, फिर यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट ओपन भी करोगे तो साइन चेंज होगा, क्योंकि बाहर यहाँ पे प्लस है, माइनस होता तो अंदर के साइन चेंज होते थे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद 4i प्लस आई कितना होगा, 5i कैप बराबर है। फिर इसका करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 4j कैप, k प्लस 2k कितना होगा, प्लस 3k कैप। एक बार चेक करते बराबर, माइनस माइनस प्लस, बड़े नंबर का साइन, फिर k प्लस 2, राइट, ये सही है दोस्तों। अभी क्या करना है, देखिए जो a बार है इंटू बी बार प्लस सी बार से हमें इसको सॉल्व करना है। इसको नंबर देते हुए यह आंसर है बी बार प्लस सी बार का, राइट दोस्तों, अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हम इनका वैल्यूज लिखते हैं। ए बार कहाँ पे, ये आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, फिर मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई रखते हैं। ओके, फिर क्या है, बी बार प्लस सी बार का आंसर ये वाला है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए ये जो मल्टीप्लाई है ना, हम यहाँ पे डिटरमिनेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करते हैं मैं बताता हूँ। डिटरमिनेंट बी बार यहाँ पे क्या है, प्लस है, फिर यहाँ पे सी बार है, ओके, इक्वल टू, अब देखिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट, अब देखिए पहले हम क्या लिखते हैं, आई जे और के। ओके, आई जे के। ओके दोस्तों, तो हम वैल्यू लिखते हैं अभी, यहाँ पे कितना है, 1 है, पहले ए का फिर इसका। ओके, पहली वैल्यू क्या है 1, फिर माइनस 2, फिर क्या है 3, यहाँ पे कितना है दोस्तों 5 है, फिर माइनस 4 है, फिर 3 है, राइट। अब इस सॉल्व करते हैं, हम समझिए सॉल्व करते तो हम पहले क्या लेते हैं, आई कैप लेते हैं, फिर माइनस का साइन देते हैं, फिर क्या लेते हैं दोस्तों जे, फिर प्लस का साइन देते हैं, आपको पता है ना, प्लस माइनस प्लस। ओके, फिर के कैप। ओके, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। अब देखिए हम आई कैप लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, आई कैप लेने के बाद इसका रो छूटता है, कॉलम छूटता है। तो 2 3 ज़ा 6 बट माइनस 6, 2 3 ज़ा वॉट 6 बट माइनस 6, फिर माइनस कंपल्सरी, 4 3 ज़ा 12, मतलब 3 4 ज़ा 12। ओके, लेकिन माइनस 12 कितना, माइनस 12, याद रखिएगा, यहाँ पे गलत हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा। ओके, ये सही है। अब यहाँ पे जे ले तो रो छूटा, कॉलम छूटा, 1 3 ज़ा 3 माइनस 3 5 ज़ा 15, कितना हुआ दोस्तों यहाँ पे 15। एक बार अच्छे चेक कर लेते हैं, 1 3 ज़ा 3 माइनस कंपल्सरी, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, राइट।
अब के कैप के लिए इसके लिए लेते हैं, तो इसका रो छूटा कॉलम छूटा, ये बचा 1 4 ज़ 4 -4 माइनस कंपलसरी 5 2 10 10 5 ज़ 10, यहाँ पे 10 होगा लेकिन माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक को भी माइनस साइन है तो माइनस साइन देते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। -6 ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये 12 है। अब मुझे बताओ बड़े नंबर का साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो कितना आएगा 6 आई कैप आएगा, बराबर है। फिर माइनस साइन कंपलसरी, 3 में से 15 नहीं जाते हैं और 50 में से हम 3 निकालेंगे, कितना रहेगा 12, -12 कितना रहेगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस -12 जी कैप। एक बार करते देखिए, 15 में से 3 गया कितना रहता है 12, बराबर है। और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। फिर ये देखिए आराम से इसलिए करें कि गलत ना हो जाए, -4 है, बराबर दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 में से 4 हो गया, कितना रहता है 6। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, बड़े का क्या रहेगा साइन, यहाँ पे क्या रहेगा के कैप। ओके, चलो ये तो आ चुका है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ये किसका आंसर है आप देख लीजिएगा, इंटू बी बार और प्लस है यहाँ पे कितना सी बार। और ये क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है ये लेफ्ट हैंड साइड। ओके, यहाँ पे लिख के रखते हैं आपको समझने के लिए। इक्वल टू के बाद ऐसा ब्रैकेट आप दीदी जाइएगा। अब राइट हैंड साइड छुड़ाते हैं दोस्तों। ओके, हाँ, राइट हैंड साइड क्या है देखिए, वहाँ पे ए बार इंटू बी बार, पी प्लस ए बार इंटू वॉट सी बार। ओके, ए बार इंटू बी बार। अब देखिए ए बार इंटू बी बार पहले लिख लेते हैं, पहले इसको छुड़ाते बाद में इसको छुड़ा के बाद प्लस करते हैं। ए बार इंटू बी बार को सॉल्व करते हैं। ओके, आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, फिर मल्टीप्लाई में दूसरा क्या है बी बार, 4 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। देखिए दोस्तों दोबारा देखते हैं, ए बार ओके वह आई -2 और 3, फिर है कौन सा बी का, ये वाला ए हुआ, फिर बी। सही है कि चेक कर रहे हैं, यस ऑफकोर्स सही है। इसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, आई जे के क्या, पहली वैल्यू 1 -2 फिर 3, यहाँ पे 4 है, फिर देखिए -3 है और ये क्या 1 है। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहले हम लिख लेते हैं ऐसा, आई फिर माइनस यहाँ पे, फिर यहाँ पे के, और फिर लास्ट में क्या दोस्तों प्लस जे। ओके, प्लस माइनस प्लस, आई लिया तो दोस्तों रो छूटेगा कॉलम छूटेगा, तो 2 1 जा 2 -2 माइनस साइन कंपल्सरी, 3 3 जा 9, 3 3 जा व्हाट 9, 2 1 जा 2 माइनस साइन 3 3 जा 9 प्लस 9। ओके दोस्तों, तो मतलब कैसा है माइनस माइनस प्लस होगा ना। ओके, चलो आगे, जे लिए तो रो छूटा कॉलम छूटा, तो 1 1 जा 1 माइनस 3 4 जा 12। फिर हम लेंगे के के लिए, यह सबको यहाँ पे जे है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये के है, बराबर है आई जे के। हाँ, तो के लिए तो रो छूटेगा कॉलम छूटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 3 जा 3 -3 माइनस कंपल्सरी 4 2 जा, नहीं तो 2 4 जा 8 -8। क्यों -8, यहाँ पे एक को भी माइनस रहा तो माइनस, और ये 1 3 जा 3 राइट। एक बार चेक कर लेते ये वाला लास्ट वाला 1 3 जा 3 बराबर है, फिर माइनस साइन कंपल्सरी 4 जा 8। सही है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे है ना -2 है, क्या है -2 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 9 है, क्या है 9। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9 होगा, तो -2 प्लस 9 पहले लिख लेते, कोई बात नहीं, जगह तो बचेंगी वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बचेंगे, थोड़ा हम शॉर्टकट करते हैं डायरेक्ट। तो 9 में से 2 गया, कितना रहता है दोस्तों, 9 में से 2 गया 9 गया, और 8 गया तो 7 रहता है, कितना रहता है 7। कितना 9 गया 8 गया 7 रहता है, बड़े नंबर का साइन, यहाँ पे बचेंगे क्या 7 आए कैप, फिर यहाँ पे माइनस साइन, 12 में से 1 गया 11 माइनस माइनस प्लस 11 जे कैप, बराबर है। देखो ना 12 में से 1 गया 11 माइनस बड़े नंबर का साइन, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर देखिए यहाँ पे -3, फिर माइनस माइनस यहाँ पे +8, तो 8 में से 3 गया कितना रहता है 5 के क्या बड़े नंबर का साइन। ये हो चुका है दोस्तों। ये आंसर किसका आपको पता है, ये किसका आंसर है दोस्तों, ए बार इंटू बी बार का आंसर है। यहाँ पे लिख लेते दोबारा। ओके, +5 के क्या जगह होनी चाहिए। ओके,
अब चलो हम लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड का ए बार इंटू सी बार, तो ए बार इंटू सी बार। ओके, इसकी वैल्यू लिखते हैं। ए बार की वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए ए बार की वैल्यू है क्या है यहाँ पे, आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, मल्टीप्लाई में फिर सी का क्या है दोस्तों, आई कैप -j कैप फिर प्लस 2k कैप। एक बार चेक कर दे, यस आपको सही है, सही है। चलो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। ये जगह रखते हैं सॉल्व करने के लिए। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आई कैप फिर जे कैप फिर के, आई जे के, आई जे के। अब वैल्यू लिखिए 1 फिर -2 फिर कितना 3 फिर 1 -1 1 -1 फिर 2। ओके, सॉल्व करते हैं। देखिए पहले आई के लिए, फिर माइनस किसके लिए दोस्तों, जे के लिए, फिर प्लस इसके लिए के लिए। कैप लगाना ज़रूरी है, नहीं तो मार्क आपके कट सकते हैं। प्रॉपर लिखना ज़रूरी है दोस्तों। ओके, चलो आई के लिए रो छूटा कॉलम छूटा, तो 2 टू ज़ 4, 2 टू ज़ व्हाट 4, फिर माइनस साइन कंपलसरी, 3 1 ज़ा 3, तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, 3 1 ज़ा कितना होगा 3। ओके, फास्ट कर दे थोड़ा। जे के लिए रो छूटा कॉलम छूटा, 1 2 ज़ा 2 माइनस 3 1 ज़ा 3। चलो के लिए रो छूटा कॉलम छूटा, 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो माइनस माइनस प्लस। चलो सॉल्व करते, 4 में से 3 गया, माइनस आई कैप होगा क्योंकि 1 रहता है। फिर ये माइनस साइन कंपलसरी, 2 में से 3 जाता नहीं है, तो 3 में से क्या निकालोगे आप, 3 में से आप निकालो दोस्तों यहाँ पे 2, तो -1 माइनस माइनस प्लस जे कैप। ओके, यहाँ पे भी वैसे ही होने वाला है +1, तो के कैप माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, आंसर लाने से मतलब प्लस माइनस जे कैप फिर माइनस के कैप, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, मैच करना है इनका, इनका प्लस करना है। तो देखिए कैसे करते प्लस, यहाँ पे लिखेंगे, जगह तो नहीं है लेकिन विल ट्राई बेस्ट। ओके, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए बार इंटू बी बार, राइट हैंड साइड ले रहे हैं, ए बार इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू सी बार। वैल्यू पुट करती है, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड ए बार इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू सी बार। यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए ये 2 और 3 है, फ्रॉम 2 एंड 3 से आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैल्यूज, तो ए इंटू बी बार ये वाला लिखना है, फिर प्लस करना, फिर ए बार इंटू सी बार लिखना। तो ये वाला पहले लिखेंगे, ए बार इंटू बी बार, ये है 7i कैप प्लस 11j कैप प्लस 5k कैप, राइट। फिर लिखना है हमें प्लस करके ए बार इंटू सी बार, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों प्लस, फिर लिखना है ए बार इंटू सी बार, तो ये है माइनस आई कैप बराबर है प्लस जे कैप फिर प्लस के कैप बराबर दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। अब देखिए 7 में से 1 गया, कितना होता है 6i कैप। फिर देखिए 11 प्लस जे कितना होगा 12j कैप, 12j कैप। फिर 5 प्लस के क्या होगा 6k कैप। अब मैच हो रहा है कि देखते हैं दोस्तों, यस ऑफकोर्स मैच हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके दोस्तों, आप कुछ स्क्रीनशॉट निकालना निकाल सकते हो दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent साइड, एडजेसेंट साइड मतलब लगी हुई साइड, जैसे इस साइड को ये वाली साइड लगी हुई है, तो यहाँ पे देखिए ए बार और बी बार ऐसे लिखे। डायगोनल देखे होते तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसा कुछ लिखते दो, मतलब मल्टीप्लाई करते दो साइड का या एडिशन करते, ऐसा फॉर्मूला होता है। लेकिन पैरेललोग्राम का आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, पैरेललोग्राम का एरिया, मतलब ये पूरा हिस्सा ये निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी बराबर, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो साइड इंटू साइड बराबर है। यहाँ पे कैसे है, वैल्यूज पॉजिटिव निकलनी चाहिए, इसलिए आप मॉड में रखते हो बराबर। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना जरूरी है। तो देखते हैं हम, बड़ा आसान है दोस्तों। तो देखिए ए बार इंटू बी बार पहले निकालते,
बाद में इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ओके, तो डिटरमिनेंट पहले हो जाएंगे इसका, बराबर है। तो पहले आई कैप, फिर आई, फिर जे कैप, फिर के कैप। आपको पता है ये प्लस माइनस प्लस डिटरमिनेंट का आपको सबको पता है कैसे निकालते। तो बाद में ए बार की वैल्यू कितनी है 2 -2, फिर क्या के मतलब 1, फिर यहाँ पे बी का 1, फिर -3, फिर -3। चलिए निकालते दोस्तों। पहले हम लिख लेते ऐसा, ये आई कैप है, फिर माइनस, फिर ये जे कैप है, फिर प्लस है दोस्तों, फिर क्या है के कैप है। चलिए सॉल्व करते हैं। आई लिया तो इसका रो और कॉलम छूटा, 2 3 जा माइनस माइनस प्लस होता है 6, माइनस साइन कंपलसरी, 1 3 जा 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाए, 1 3 जा 3, राइट। फिर इसके लिए जे के लिए, तो ये रो छूटा कॉलम छूटा, 2 3 जा 6, फिर 1 1 जा 1। फिर इसके लिए देखिए के कैप के लिए रो छूटा कॉलम छूटा, 2 3 जा माइनस कितना होगा 6, फिर यहाँ पे माइनस साइन कंपलसरी, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2। ओके दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। 6 + 3 6 9 आई कैप बराबर है। फिर देखिए ये माइनस साइन है, समझिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना जरूरी है दोस्तों। माइनस माइनस प्लस, 6 + 1 7, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस 7 जे कैप, प्लस 6 में से 2 गया 4, बड़े नंबर का साइन, तो यहाँ पे -4 आएगा के कैप। अब देखिए यहाँ पे है ना 6 में से 2 गया कितना होता है 4 होता है, 6 गया 5 गया, लेकिन बड़े नंबर का साइन दिया, फिर के कैप लिखा। अब देखिए दोस्तों ये आंसर तो है ए बार इंटू बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस और ऐसा आंसर होता है कि एरिया का ऐसा आंसर होता है कि नहीं, कोई नंबर होना। तो देखिए एरिया हम लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, देखिए मैग्नीट्यूड निकालते ए बार इंटू बी बार, सॉल्व करते हैं अभी डायरेक्ट। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड पता है आपको, स्क्वायर रूट में। तो पहला क्या है 9 उसका स्क्वायर, प्लस फिर 7 है उसका स्क्वायर, फिर -4 है उसका स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों पता है आपको, 9 9 81, प्लस 7 का 49, और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 4 4 16। चलिए एडिशन करते हैं, 9 + 6 15, 15 + 1 कितना होता है दोस्तों 16, 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 + 1 कितना होता है 14, 114। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो क्या लिखोगे आप, स्क्वायर यूनिट। ओके, इस तरह निकाला जाता है दोस्तों। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना पैरेललोग्राम है। शो दैट वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज हाफ इन ब्रैकेट AC बार इंटू BD बार। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में क्वाड्रिलेटरल है, वो लिखना भूल गए, यहाँ पे पैरेललोग्राम है। क्यों यहाँ पे पैरेललोग्राम लिखा हमने, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, पैरेललोग्राम का एरिया दो तरीके से निकाला जाता है। पहली बात तो आप हाफ करो उसके डायगोनल के साथ। डायगोनल कौन से, AC, और कौन है दोस्तों BD। लेकिन कैसे हाफ करोगे, देखिए हाफ करोगे उसके डायगोनल के साथ AC बार इंटू BD बार मल्टीप्लाई में। और आप एरिया दूसरे प्रकार से भी निकाल सकते हो, जो एडजेसेंट साइड है ना उनका मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि AB बार और इंटू BC बार। ओके, तो हमें प्रूव करना है ऐसा, इसका आंसर ऐसा सेम लाके। ओके दोस्तों, चलो हम लिख के बताते तभी आपको समझेगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करना है हमें, पहले है ना डायगोनल AC लेना है। कैसे बनती देखते हैं। तो AC बार कैसे बनता है, देखो AC बार कैसे बनता है, ऐसे आपको जाना है तो आप ऐसे जाओगे AB + BC, तो AB बार प्लस BC बार, इसको नंबर देते हैं 1। फिर डायगोनल कौन सा है, BD, दो डायगोनल है ना, तो BD बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, BD बार, BD बार। ये कैसे जा रहा है देखिए दोस्तों, डायरेक्शन इसका ऐसे और ऐसे। तो आप क्या करोगे यहाँ पे BA ऐसे जा रहा है ना, BA बार प्लस कौन है AD बार। क्या दोस्तों, AD बार। यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। आपको पता है मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है, देखिए अब समझिए हमें AB और BC चाहिए ना, मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे करते हैं। याद रखना यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं, BA को उल्टा लिखते तो माइनस साइन आएगा AB बार, बराबर, उल्टा लिखा तो माइनस साइन आता है, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ना इसलिए। AD को क्या लिखते हैं देखिए दोस्तों, प्लस BC लिखते हैं, BC बार। आप बोलोगे सर कैसे ऐसे,
सिंस देखिए AD जो है ना पैरेललोग्राम में है ना अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AD जो बार है इक्वल टू BC बार को सेम है। देखो AD किसको सेम है, BC को, इसलिए हमने ऐसे लिखा। तो AD की जगह हम BC लिख सकते हैं, राइट दोस्तों। अब देखिए हम है ना मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो AC बार BD बार है ना, डायगोनल का मल्टीप्लाई करते हैं। AC बार क्रॉस लिखना जरूरी, याद रखिएगा, BD बार क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। तो पहले लिखते हैं हम इक्वेशन, इसको नंबर देते कितना 2। अब पहले लिखते हैं इक्वेशन 1 AB बार प्लस BC बार, ओके। फिर लिखते हैं हम दोस्तों क्रॉस, याद रखना ये लिखना जरूरी है। फिर क्या लिखेंगे, माइनस AB बार प्लस BC बार, आंसर लाने के लिए कहाँ से लिखे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ओके दोस्तों। अब सॉल्व करते हैं इसे AB के साथ, AB बार के साथ ये ब्रैकेट माइनस AB बार, ओके, माइनस AB बार प्लस माइनस AB बार है दोस्तों, प्लस क्या है BC बार। फिर देखिएगा दोस्तों ये हो गया। अब BC प्लस BC बार के साथ, प्लस BC बार के साथ ये ब्रैकेट माइनस AB बार प्लस BC बार। दोबारा बता दें दोस्तों, देखिए AB के साथ ये ब्रैकेट पूरा का पूरा, प्लस BC के साथ ये ब्रैकेट पूरा का पूरा, राइट दोस्तों। अब देखिए कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, AB माइनस साइन इसको लग जाएगा, AB बार इंटू AB बार बराबर है, फिर इसका, ओके, बीच में प्लस है, AB इंटू BC बार, AB बार इंटू क्वाट BC बार, AB बार और BC बार, फिर प्लस, तो ये माइनस है तो वैसे ही लग जाएगा, तो माइनस साइन, इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इसका BC इंटू AB, तो देखिए BC बार फिर क्या है AB बार, ये माइनस साइन इसको लग गया, फिर इसका सेम है, प्लस BC बार और क्या है दोस्तों BC बार, सही के एक बार चेक करिएगा, सही है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब क्रॉस करते हो जैसे आई वेक्टर का तो 0 आता है, वैसे A बार इंटू A बार करोगे सेम का तो क्या आएगा 0 आएगा, बराबर है। और आपको पता है AB बार को आप जब उल्टा करते हो तो क्या होगा, माइनस साइन लगता है, याद रखिएगा, AB है ना तो B है, ऐसा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे चेक करते हैं, AB सेम है तो क्या होगा 0, इसका आंसर 0, ये लिखते जो बचा हुआ प्लस AB बार, इसका 0 लिखते AB बार और क्या है BC बार, ओके दोस्तों, AB बार क्या है और BC बार। अब देखिए हम इसको उल्टा लिखते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन है, इसको उल्टा लिखते हैं, उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा माइनस साइन लगेगा, मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे AB बार और BC बार, ओके। और इसका क्या होगा दोस्तों 0 होगा, BC सेम होते, देखो इसके हिसाब से BC सेम है। अब देखिए AB बार यहाँ पे लिख रहा हूँ AB बार और क्या है यहाँ पे इंटू BC बार, यस BC बार, AB बार और BC बार प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ना, फिर AB बार BC बार। आइडिया फ्रेंड ये कितने टाइम्स हैं, 2 बार है, तो ऐसे लिखते हैं AB बार और BC बार, ओके। ये दोनों भी किस में है, मल्टीप्लाई में है, बराबर है। तो देखिए हमने आंसर किसका लाया, इन दोनों का, तो यहाँ पे लिखते हैं AC बार इंटू BD बार, बराबर, ये 2 ऊपर एक आ जाएगा नीचे जाएगा, तो देखिए नीचे मतलब कैसा ऐसे जाएगा 1/2 AC बार इंटू BD बार, ऐसे लिख सकते हो आप। देखिए दोस्तों कुछ नहीं किया, ये 2 को नीचे भेजा तो 1/2 आ, ये जैसे कि वैसा ब्रैकेट, फिर क्या बचा ये AB बार और ये क्या है BC बार। अब मुझे बताओ दोस्तों ये क्या है, देखिए एडजेसेंट साइड AB और BC, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या था वही, तो इन दोनों का मतलब देखो इक्वल टू में इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे और साइड में लिख रहे हैं, ऐसा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दिखा, हाँ AC बार इंटू BD बार इक्वल टू, हाँ ये क्या है दोस्तों पता है ना, वेक्टर एरिया ऑफ किसका, पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम, ओके। तो देयरफॉर फिर यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर, अच्छे से लिखते हैं वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या है हमारा 1/3 है, यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम 3, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
क्या लिखना है हमें, ए बी सी डी इज हाफ इन ब्रैकेट ए सी बार इंटू बी डी बार। ओके, हमने इसको प्रूव कर लिया है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हेंस प्रूव। ओके दोस्तों, इस तरह करना है, तो बड़ा आसान है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। देखते अब समझते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए ये भी आसान है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमें एरिया फाइंड करना है। ओके दोस्तों, तो व्हिच डायगोनल आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए बार। देखो उसके जो डायगोनल है ना, हमें डिटरमाइन करने हैं बाय यूजिंग वेक्टर्स। यहाँ पे ए बार बी बार की वैल्यू है। देखिए दोस्तों, आपको फॉर्मूला पता है, डायगोनल है ओके पैरेललोग्राम के, तो ए बार और बी बार ये डायगोनल है, ए बार और बी बार, ये भी फॉर्मूला है, हाफ ए बार इंटू बी बार। अब मॉड में क्यों लेते हैं, प्लस वैल्यू लाने के लिए, क्योंकि वेक्टर माइनस भी आ सकता है ना, तो हमारा एरिया कभी भी माइनस में नहीं निकलता। ओके, तो देखिए दोस्तों, हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले मॉड निकलने से पहले ए इंटू बी बार निकालना जरूरी है, इसकी वैल्यू निकलती पहले। ठीक है, तो आई जे के लिखे, फिर क्या है 3 -1 -2, ओके, फिर -1 3 -3। ओके, आई लिएंगे, देखिए ए बार इंटू बी बार निकाला है हमें, तो समझिए हमने आई लिया, तो क्या रो छूटा कॉलम छूटा, बराबर, पहले लिख लेते हैं, माइनस फिर जे, फिर क्या दोस्तों प्लस के क्या। बढ़िया फ्रेंड, देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, आपको पता है अच्छे से। चलिए आई लिया तो रो छूटा कॉलम छूटा, तो 1 3 ज़ा 3 माइनस 3 2 ज़ा कितना होता है 6 प्लस 6। ओके, फिर देखिएगा जे लिया तो रो छूटा कॉलम छूटा, बराबर है, सॉरी रो छूटा कॉलम छूटा, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 -9, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस होता है, बराबर है। नहीं, यहाँ पे माइनस आएंगे। देखिए दोस्तों, दोबारा करते हैं, जे के लिए ले रहे हैं हम, जे के लिए, तो क्या छूटा, रो छूटा कॉलम छूटा, 3 3 ज़ा 9 -9 माइनस साइन कंपलसरी, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस ही रहेगा। अब के लिए रो छूटा कॉलम छूटा, 3 3 ज़ा 9 माइनस कंपलसरी, 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस होता है। एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं जो हमने लिया है, तो 1 1 ये था माइनस, फिर 3 2 ज़ा 6, ये सही है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, 6 + 3 कितने थे 9, फिर यहाँ पे आई कैप है, इसका आंसर है, तो ये लिख लेते हैं दोस्तों हम, इक्वल टू 6 7 8 9 आई कैप माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, बराबर दोस्तों, लेकिन बड़े नंबर का साइन आएगा, तो 9 + 2 11, तो -11 होगा, बराबर है इसका, 9 10 11 माइनस माइनस प्लस, बड़े नंबर का साइन, ये माइनस और माइनस का होगा प्लस 11 जे कैप। फिर देखते हैं आगे, प्लस 9 - 1 8, बड़े नंबर का साइन प्लस के कैप। ओके दोस्तों, चलिए ये तो आ गया। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, ए इंटू बी बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड अंडर रूट में निकल जाता है, 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, राइट। चलिए निकालते हैं, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस 8 का स्क्वायर 64। चलिए इसके एडिशन करते हैं, 1 + 1 देखो 4 5 6, ये आ गया। ओके, 6 7 8 6 7 8 और 8 कितना होगा 16, 1 कैरी, 8 + 1 9 9, हाँ एक बार सॉरी यहाँ पे 1 कैरी, कितना आएगा 1 + 1 2, 266 आता है दोस्तों। अब देखिएगा हमारा मैग्नीट्यूड तो आ चुका है, लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए फॉर्मूला कहता है कि एरिया जो है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए मैं बताता हूँ कैसे कहते हैं, हाफ लगाना पड़ेगा ना, ये तो निकल चुका है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज क्या आएगा हाफ, फिर क्या है 266 स्क्वायर यूनिट, राइट दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखते हैं। इफ ए बार बी बार एंड सी बार, यहाँ पे देखिए, एंड डी बार आर 4 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स सच दैट, डिस्टिंक्ट वेक्टर मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, ए इज नॉट पैरेलल टू बी, then B is not parallel to C and C is not parallel to D, ऐसा होता है। अब देखिए दोस्तों, such that A bar into B bar equal to C bar into D bar and A bar into C bar equal to B bar into D bar, तो इनको सॉल्व करके प्रूव करना है, प्रूव दैट कि A bar minus D is parallel to B bar minus C। ऐसे दो आपको आंसर मिलेंगे दोस्तों, ऐसे क्या मिलेंगे, दो आंसर।
लेकिन इसके इक्वल में 0 होगा तभी ये वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देखिए a इंटू बी बार इक्वल टू 0, मतलब इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, ये दोनों का इक्वल टू 0 रहा, मतलब आंसर 0 आया लास्ट में, तो ये पैरेलल होंगे। तो देखिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन डेटा लिखा हमने, पहले देखो पहले इसको लिखा, इसको 1 नंबर दिया, फिर दूसरे इसको लिखा, इसको 2 नंबर दिया, राइट। फिर हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, अच्छे देखना, a बार इंटू बी बार, a बार इंटू बी बार माइनस a बार इंटू सी बार, राइट दोस्तों, इक्वल टू सी बार इंटू डी बार फिर माइनस बी बार इंटू डी बार। अब देखिए यहाँ से मैथ के रूल के हिसाब से आपको पता है कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालो, ए बार कॉमन निकलता है तो ए बार कॉमन निकला तो क्या बचे ब्रैकेट में, बी बार माइनस सी बार। चलो एक तो हो गया बी बार माइनस सी बार, एक हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू के बाद क्या है, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, डी बार, तो सी बार माइनस क्या है, बी बार। ऐसा क्यों लिखना पड़ता है आपको बाद में बताऊंगा। देखो डी बार निकला, इसमें से डी बार निकला तो सी बचेगा माइनस जैसी वैसा, इसमें का डी बार बाहर निकला तो बी बार बचेगा, राइट दोस्तों। अब देखिए थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। अब देखिए ए बार इन ब्रैकेट बी बार माइनस सी बार, राइट, इक्वल टू, यहाँ पे है ना माइनस साइन को कॉमन निकालते, तो ये उल्टा देखो कैसे करते, बी बार माइनस सी बार, ऐसे किए डी बार जैसे कि वैसा। आप बोलोगे सर ये क्या किया आपने, देखो दोस्तों इसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हो यही मीनिंग होता है, आपने क्या किया माइनस साइन को बाहर निकाला, माइनस इंटू बी माइनस बी बार होता है, माइनस माइनस प्लस सी बार होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो ये सी बार जो है ना प्लस में ही है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। हाँ अब देखिए क्या करते हैं, ए बार इन ब्रैकेट बी बार माइनस सी बार इक्वल टू, अब देखिए डी बार को इधर लिखते हैं और इसको क्या करते हैं, मतलब इधर उधर किया तो आपको पता है साइन चेंज होता है, ये माइनस हट जाएगा, बी बार माइनस वॉट सी बार। देखो दोस्तों आपको पता है ना ए बी बार है, इसको आप उल्टा लिखोगे तो साइन लग जाता है किसका, माइनस का। वैसे यहाँ पे किया, देखो डी बार को पहले लिखा फिर इसको उधर लिखा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस और लगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस ऑलरेडी था ना। अब देखिए इस वाले टर्म को इधर लाते लेफ्ट साइड में, तो ए बार इन ब्रैकेट बी बार माइनस सी बार, फिर इस टर्म को इधर लाते लेफ्ट साइड, तो माइनस डी बार इन ब्रैकेट बी बार माइनस सी बार, इधर कुछ बचा है कि नहीं, 0, ओके। अब देखिए बी बार माइनस सी बार, बी बार माइनस सी बार ये कॉमन है, बाहर निकलते पहले लिखते हैं हम ए बार, ठीक है, ये तो बाहर निकला तो अकेला आएगा माइनस, डी बार के साथ ये बाहर निकला तो ये क्या आएगा, डी बार, ओके। तो ये बचा वाला कॉमन बाहर लिखते हैं, बी बार माइनस सी बार इक्वल टू क्या, 0। देखिए दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है, ओके। तो देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर ए बार माइनस डी बार एंड बी बार माइनस सी बार इज पैरेलल। आप ऐसे लिखते हो ना यहाँ से, इज पैरेलल टू, अरे ऐसा नहीं, हाँ, ए बार माइनस डी बार इज पैरेलल टू बी बार माइनस सी बार, हेंस प्रूव, ओके दोस्तों, हेंस प्रूव। आपको स्क्रीनशॉट निकालना दोस्तों आप निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, ए बार की वैल्यू देखिए, सी बार की वैल्यू देखिए, फाइंड ए वेक्टर बी बार। ए बार जो वेक्टर है देखो, फाइंड ए बार वेक्टर बी बार सेटिस्फाइंग, हमें सेटिस्फाइड करना है इनको सॉल्व करके। तो पहले हम इसे लेते हैं, डॉट और क्रॉस में फ़र्क है दोस्तों, याद रखना डॉट कैसे किया जाता है मैं अभी समझाता हूँ। देखिए वी हैव, यहाँ पे लिखते हैं हम वी हैव, अच्छे से देखिएगा दोस्तों, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 3। पहले तो हमने गिवन डेटा लिखा ए बार सी बार, बी बार देखे क्या नहीं देखे, तो हमने उसके फॉर्म में लिखा एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा, साथ में आई जी के लगा दिया कैप, ओके। अब देखिए ए बार है हमारे पास, आई प्लस जे फिर क्या प्लस के, कैप लगा दो, फिर है हमारे पास दोस्तों बी डॉट ये बी बार ये वाला, तो एक्स आई कैप प्लस वाई आई कैप प्लस जेड के कैप, ओके दोस्तों। अब देखिए सॉल्व करते हैं, आई इंटू आई क्या होता है, 1 होता है, क्या दोस्तों 1, साथ में क्या है एक्स प्लस जे इंटू जे 1 होता है, ओके, जे इंटू जे 1 होता है, साथ में क्या है वाई प्लस
k इंटू के 1 होता है, साथ में क्या है z है। इस तरह इसको मल्टीप्लाई करते डॉट और क्रॉस में आप थोड़ा फर्क समझिएगा। इक्वल टू व्हाट समथिंग, तो इक्वल टू व्हाट समथिंग हियर 3, यहाँ पे 3 है। ओके यहाँ पे 3 था तो 3 लिखना पड़ेगा, उसी हिसाब से जा रहे हैं, गिवन डेटा के हिसाब से सॉल्व करें, नहीं तो आप बोलेंगे ये शुक्र ग्रह गुरु ग्रह कहाँ से लाए। ओके अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू वाई वाई, प्लस 1 इंटू जेड जेड, इक्वल टू 3, इक्वल टू व्हाट 3। ये जेड है दोस्तों, याद रखिएगा, इसको देते हैं नंबर 1। अब देखिए हम क्या सॉल्व करते हैं। अल्सो हमारे पास और क्या है, ये वाला क्वेश्चन में है ये ए बार इंटू बी बार इक्वल टू व्हाट सी बार। ओके चलो वैल्यूज पुट करते हैं। पहले ए बार की वैल्यू चेक करते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर क्रॉस करना है। तो बी बार क्या है दोस्तों, बी बार देखती है, देखिए बी बार क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई आई सॉरी जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके फिर इक्वल टू सी बार क्या देखते हैं, एक मिनट, यहाँ पे जे है ना, हाँ सी बार क्या है दोस्तों, सी बार यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे सी बार है ना, ए बार की वैल्यू ये, बी बार की वैल्यू ये, इक्वल टू का साइन, सी बार की वैल्यू ये, बस देख देख के लिखना है और क्या, जे बार माइनस के बार। ओके चलिए ये ऐसा क्रॉस में ना तो डिटरमिनेंट के जैसे हम सॉल्व करते हैं उस हिसाब से आई कैप जे कैप फिर के कैप लिखते हैं बराबर, फिर वैल्यूज यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पे क्या है दोस्तों साथ में एक्स वाई जेड इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप। इसके साथ है ना आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या, सॉल्व करना पड़ेगा कंपेयर करके। ओके तो जब आप देखो आपको पता है ऐसे 3 ब्रैकेट आते हैं बराबर है, फिर इक्वल टू के बाद क्या है दोस्तों यहाँ पे जे माइनस के कैप है, बस वैसे ही सॉल्व करो जिससे आप समझ रहे हो, डोंट वरी। आई को लिया तो रो छूटा, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं आई, फिर माइनस रहता है, फिर जे कैप रहता है, फिर प्लस रहता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्लस माइनस प्लस, ठीक है, रो छूटा कॉलम छूटा, क्या है 1 इंटू जेड जेड होता है, माइनस 1 इंटू वाई वाई होता है। ओके जे का रो छूटा कॉलम छूटा, 1 इंटू जेड जेड होता है, माइनस 1 इंटू एक्स एक्स होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर के क्या, रो छूटा कॉलम छूटा, तो 1 इंटू वाई वाई माइनस 1 इंटू एक्स एक्स, राइट दोस्तों। चलो कंपेयर करते हैं इसके साथ, यहाँ पे आई नहीं तो जीरो लगाएंगे, आई के साथ कुछ आई है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे जेड माइनस, डायरेक्ट करते हैं ना, टेंशन मत लीजिएगा, जेड माइनस वाई इक्वल टू व्हाट जीरो, कुछ नहीं ना। फिर जेड माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ उठाओ इसको, जेड माइनस एक्स। अब देखो ये जे के साथ क्या है 1 है, इक्वल टू 1 एंड वाई माइनस एक्स ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, हाँ इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या था के कैप था, क्या था दोस्तों के कैप था बराबर है, तो के के साथ क्या वैल्यू है -1, तो -1 लिखिएगा। चलो इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो किस तरह सॉल्व करते देखिए, z इक्वल टू -5 उधर जाने के बाद प्लस वाई, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये अच्छे से देखिएगा, z देखो यहाँ पे माइनस जेड फिर प्लस एक्स फिर इक्वल टू 1, एक मिनट, माइनस से सबको मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस जेड होगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये -1। अब ये और माइनस से मल्टीप्लाई करो, नहीं नहीं ये इसी को होगा, एक मिनट, फिर देखिए दोस्तों हमने ब्रैकेट ओपन किया, अब माइनस से सबको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों देखो जेड होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस एक्स फिर इक्वल टू -1, फिर z इक्वल टू माइनस एक्स को उधर भेजे तो प्लस एक्स फिर माइनस वाई जैसे कि वैसा, -1 जैसे कि वैसा। अब इसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स को उधर भेजो x, फिर ये क्या होगा -1 जैसे कि वैसा। चलो दोनों के तो आंसर सेम है दोस्तों, यहाँ पे देखिए। अब देखिए फ्रॉम, कहाँ से 1 से, फ्रॉम 1, ये वाला इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है 3 है। अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तभी पुट करके हम x y z पूरे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे x आता है कि बस चेक करें, तो देखिए ये x जैसी कि वैसा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है, प्लस y की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे x माइनस वन प्लस z की वैल्यू क्या है दोस्तों, z की वैल्यू भी x माइनस वन इक्वल टू 3, x कितने बार है 1 2 3, तो 3x होगा और माइनस माइनस
प्लस लेकिन -2 इक्वल टू क्या है 3, 3x इक्वल टू 3 -2 उधर जाने के बाद +2, 3x इक्वल टू 3 + 2 5, x इक्वल टू 5/3, 3 नीचे गया बराबर, x की वैल्यू निकल चुकी है। अब देखिए दोस्तों बारी बारी सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, मुझे पता है लंबा है लेकिन ईजी है। अब देखिए यहाँ पे समझिए x की वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों का भी सेम है, ठीक है, समझिए z और y ये दोनों का भी आंसर निकल जाएगा, z y का, z और y दोनों की वैल्यू सेम है ना, यहाँ पे देखो तो सेम है ना। तो देखिए चलो आपके लिए सेपरेट करते हैं, इक्वल टू x - 1, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है दोस्तों 5/3 -1, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए z, 5 1 = 5 -1 3 = 3 और 3 1 = 3, z इक्वल टू 5 में से 3 गया, यहाँ पे होगा 2 और 2/3। तो अब y के लिए निकालते हैं, y इक्वल टू x - 1 है, y इक्वल टू x की वैल्यू क्या है दोस्तों, x की वैल्यू है 5/3 -1, ओके, तो y इक्वल टू 5 - 3/3, y इक्वल टू वॉट 2/3। चलो ये x की वैल्यू निकल चुकी है, x y z की, ओके। तो हमारा b का वैल्यू निकलता है, a बार तो पहले ही है, मतलब a बार पहले ही लिखे क्वेश्चन में, b बार लिख के क्या दोस्तों नहीं, तो b बार निकालने के हमने इतना लंबा महायंत्र किया, वो महाभारत किया समझ जाओ, तो b बार निकाला, फिर b बार निकाला तो इससे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं इसको सॉल्व करके बराबर डायरेक्ट। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, b बार को लेंगे, ठीक है, तो b बार को लेंगे तो देखिए सिंस b बार इक्वल टू क्या है एक्स आई बार प्लस वाई जे बार और जेड के बार, ऐसा है दोस्तों, राइट। चलो वैल्यू पुट करते हैं b बार निकालने के लिए, b बार इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए 5/3 है, 5/3 आई कैप प्लस y की वैल्यू क्या है दोस्तों 2/3 यहाँ पे जे कैप प्लस जेड की वैल्यू क्या है दोस्तों 2/3 है के कैप। अब दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। अब सोचते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्या कह रहे देखते हैं, ए बार इंटू आई कैप प्लस 2a बार - 5j कैप इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन देके फाइंड ए बार कह रहे हैं। ए बार नहीं पता है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, देखिए ऐसा रखते हैं, एक्स वाई जेड लगा दिया, उसके साथ आई कैप जे कैप के कैप प्लस में, इस तरह लिखा जाता है दोस्तों। बस क्वेश्चन को देख के समझ के आप लिख सकते हो, ठीक है, जो देखे नहीं वो लिख सकते हो। अब देखिए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, आई इंटू आई क्या होता है, मतलब आई डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, लेकिन क्रॉस में क्या होता है 0 होता है, याद रखिए क्रॉस में क्या होता है 0 होता है, और डॉट में अलग रहा तो 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है, सेम रहा तो 1 लेकिन क्रॉस में सेम रहा तो 0 होता है। अब ये जो साइकिल मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिए मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, आई फिर क्या आएगा जे कैप, फिर क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे आएगा के कैप, ओके। अब देखिए आई जे लेंगे हम, आई कैप इंटू जे कैप, इसका आंसर है ना, अब ये कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्या आएगा क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसा जा रहा है राइट साइड में क्लॉकवाइज, तो वैल्यू जो बची वो क्या आएंगी प्लस में आएंगी, माइनस में आएंगी क्या नहीं। देखिए आई जे के बाद क्या आता है के, लेकिन जब उल्टा हो जैसे कि के जे इनका क्रॉस करना है, के जे उल्टा जा रहा है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, फिर के जे के बाद क्या बचा, के जे छोड़ने के बाद आई कैप बचा है बराबर, लेकिन ये उल्टा गया इसलिए क्या साइन आएगा माइनस आएगा, इस तरह किया जाता है दोस्तों, बस ये याद रखिएगा। चलिए आप सॉल्व करते हैं, हमारे पास है ना ये प्रश्न है क्वेश्चन है, तो इसमें है ना ए बार की वैल्यू पुट करनी है, तो ए बार की वैल्यू यहाँ पे पुट करते, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए बार इंटू आई कैप प्लस 2a बार - 5j कैप इक्वल टू वॉट 0, हमें ए बार निकालना याद रखिएगा, तो ए बार की जो वैल्यू है हमने लिखी उसको ए बार में पुट करना है यहाँ पे, ओके दोस्तों, तो ब्रैकेट में पुट करेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट, इनटू क्या है दोस्तों यहाँ पे आई है, क्रॉस में याद रखिएगा आई कैप, फिर प्लस 2 ए बार की जगह क्या पुट करना ये वाला ए बार की वैल्यू, ब्रैकेट में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू वॉट, सॉरी इक्वल टू नहीं, फिर क्या बचा -5j कैप इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं लिखते दोस्तों, यहाँ पे ना आई जी के वैल्यूज रहती है, यहाँ पे नहीं भी लिखा चलेगा, लास्ट में लिख सकते हो आप, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। अब देखिएगा आई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई इंटू आई, एक्स को बाहर निकालते हैं, आई कैप इंटू
आई कैप रखते हैं, ठीक है, इस तरह आई इंटू आई कैप, फिर प्लस y इंटू आई, तो y को बाहर रखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं आई कैप, फिर क्या है आई कैप इंटू आई, नहीं सॉरी ये जे कैप है दोस्तों, ये क्या है जे कैप है, यहाँ पे लिखना भूल गया था। तो ये है जे, देखिए ये क्या है आई जे की लिखते हैं ना हम, तो ये जे कैप है, फिर क्या है आई, ओके जे और आई, फिर प्लस जेड, यहाँ पे क्या है के कैप, फिर मल्टीप्लाई में मतलब क्रॉस में आई कैप, फिर प्लस टू, टू से इसको मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, टू इंटू एक्स आई, यहाँ पे होगा टू एक्स आई कैप, टू एक्स आई कैप प्लस टू वाई जे कैप प्लस टू जेड के कैप, फिर क्या दोस्तों माइनस फाइव जे कैप, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी लगा चलता क्योंकि यहाँ पे बाहर में प्लस ही है, इक्वल टू व्हाट जीरो। अब चलिए हम सॉल्व कर दिए इसको, एक्स आई इंटू आई, आई का क्रॉस क्या होता है जीरो होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे जीरो, प्लस वाई जैसे कि वैसा, जे इंटू आई क्रॉस, अब देखिए जे आई है, जे आई ये उल्टा जा रहा है दोस्तों, देखिए अच्छे से, जे आई तो क्या बचेगा के, लेकिन माइनस के, ओके, फिर प्लस जेड के आई, कि ये ऐसा क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या बचेगा जे, लेकिन कैसा प्लस में, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लिख दो जेड जे, ठीक है जेड जे, देखिए के आई क्लॉकवाइज जा रहा है, बचा है जे तो प्लस में आएगा, फिर देखिए प्लस ये जैसी का वैसा टू एक्स आई कैप प्लस टू वाई जे कैप प्लस टू जेड के कैप माइनस फाइव जे कैप इक्वल टू जीरो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, x इंटू जीरो जीरो होता है, राइट। अब देखिए पहले किसकी वैल्यू आती है आई की, तो आई की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं कौन सी है, यहाँ पे 2x है तो मतलब ये आएगा प्लस 2x है पहले आएगा 2x, फिर आई की वैल्यू है क्या नहीं, जो है उसको अंडरलाइन करिएगा, आई के बाद क्या था जे, तो जे की वैल्यू देखते हैं एक दो, इधर है क्या दोस्तों आई है क्या, ठीक है, तो पहले क्या आता है इसमें चेक करिएगा, पहले लिखते हैं जेड प्लस ब्रैकेट में जेड, जे को कॉमन निकालते, ठीक है, चलो अंडरलाइन करते हैं, ये वाला वाई, यहाँ पे प्लस टू वाई है, ठीक है टू वाई है ना, फिर क्या है माइनस फाइव, जे की वैल्यू लेते, जे को कॉमन निकालते बाहर, रिपीट जेड है, फिर टू वाई है, फिर माइनस फाइव है, ठीक है ये हो गया, चलो समझने के लिए अंडरलाइन कर रहे, ठीक है। अब क्या बचा के, तो यहाँ पे के है दोस्तों, फिर और कहाँ पे है के, ये और ये क्या नहीं है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं ना माइनस को बाहर रखते हैं, नहीं तो ऐसा करते प्लस माइनस वाई, ठीक है माइनस साइन इसको वाई को देते हैं, फिर क्या करते हैं और कुछ वाले ये प्लस क्या है दोस्तों टू जेड है, के को कॉमन निकालते बाहर, मल्टीप्लाई करके देखो यही आता है, देखो वैसे के को माइनस चाहिए था ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो आएगा माइनस में, इसको मल्टीप्लाई करो आएगा टू जेड के क्या, क्या बचा है इक्वल टू जीरो बचा है। अब देखो इधर क्या लिखना है मैं बताता हूँ, आई कैप प्लस आई जे रहता है जे कैप लेकिन जीरो के साथ, जीरो जे कैप प्लस क्या रहेगा जेड के कैप, लेकिन जेड नहीं यहाँ पे क्या देना है जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो है ना, ओके चलो कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग 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 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड कंपेयर करते हैं, चलो तो टू एक्स आई के साथ टू एक्स आई कैप के साथ क्या है, यहाँ पे आई के साथ जीरो है इक्वल टू जीरो, बराबर है दोस्तों, तो आई की वैल्यू नहीं लेते, आई इंटू आई क्या होता है ये जीरो वन होता है, ठीक है तो आई नहीं लेते, टू एक्स आई के साथ आई कंपेयर करते, ठीक है ऐसा, फिर जेड की वैल्यू के साथ सॉरी जे की वैल्यू के साथ जे कंपेयर करेंगे, ओके तो देखिए जेड प्लस टू वाई माइनस फाइव इक्वल टू व्हाट जीरो, फिर किसके साथ ये माइनस वाई प्लस टू जेड के साथ के के साथ क्या है यहाँ पे कंपेयर करो तो जीरो है इक्वल टू जीरो। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व किस तरह किया जाता है देखते हैं, x की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू जीरो, टू नीचे भेजा, टू से डिवाइड करो तो x की वैल्यू जीरो आती है, बराबर है दोस्तों, फिर यहाँ पे कैसे करेंगे, चलो यहाँ से y की वैल्यू निकाल के देखते हैं, ओके
सच है क्या, कल देखते हैं। सही है क्या, तो सही तो है। चलो y की वैल्यू निकालते हैं। तो आप y से इसको ये करो साइन को, तो ये होगा ऐसा 2z इक्वल टू 0, बराबर है। y इक्वल टू माइनस 2z को उधर भेजो तो प्लस 2z। ओके, y की वैल्यू 2z यहाँ पे पुट करते हैं। z प्लस यहाँ पे होगा y की जगह पुट करते हैं ना दोस्तों। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, y की जगह आपको 2z पुट करना है, 2 जैसी कि वैसा यहाँ पे 2z, फिर -5 इक्वल टू 0। अब देखिए z जैसी कि वैसा 2 टू ज़ा 4z -5 इक्वल टू 0, 4z प्लस z 5z इक्वल टू -5 को उधर भेजो तो क्या होगा +5, z इक्वल टू 5 और 5 नीचे जाएगा, 5 1 5, z की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1, x की वैल्यू 0, z की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे z की वैल्यू पुट करते हैं, 1 है ना, y की वैल्यू निकल जाएंगे 2, z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम 1। ऐसा आप सिस्टमेटिक लिखिएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, टाइम बचे आपको फटाफट समझिए, इसलिए आप ऐसे प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखाइएगा कहाँ से कौन सी वैल्यू ली। ओके, y इक्वल टू 2 इंटू 1 2। चलो अब हमारा है ना, समझिए हम इसको 1 देते हैं, नहीं इसको 1 नहीं, इसको 1 देते हैं और इसको 2 देते हैं, समझो आपको समझने के लिए लिखा था मैंने। अब देखो फ्रॉम कहाँ से लिखेंगे हम 1, क्या है इक्वेशन ए बार इक्वल टू, ए बार की वैल्यू निकालनी है, फाइंड ए बार। तो देखिए जो वेक्टर हमने लिखा वो लिखते हैं एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार। चलो वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी 0 आई क्या, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे वाई की वैल्यू 2 है तो 2j क्या प्लस जेड की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, तो डायरेक्ट के क्या पाएंगे, क्या बचा ए बार की वैल्यू, ए बार की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 0 आई लेकिन कोई मतलब नहीं, 2j कैप प्लस के कैप। ओके, इस तरह वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, समझिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन का मतलब समझाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो यहाँ पे देखिएगा इफ यहाँ पे मैग्नीट्यूड में है ना डॉट प्रोडक्ट देखे है ए बार का और बी बार का, बराबर है, और यहाँ पे इक्वल टू मैग्नीट्यूड देखे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार का। एंड यहाँ पे बता के डायरेक्ट दोस्तों देखो क्वेश्चन में कि डॉट प्रोडक्ट जो है ना ए बार बी बार का है, ये क्या है लेस देन 0, मतलब यहाँ पे क्या है 0 बड़ा है, समझिए हम निकालते हैं, यहाँ पे क्या होता है 0, इधर 1 2, बराबर है। तो 0 बड़ा है इसका मतलब ये वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार किधर आ रही है, इस साइड आ रही है, मतलब इस साइड मतलब क्या होता है माइनस नेगेटिव वाला साइन, ठीक है, इसलिए है ना ये क्या है इस तरह नेगेटिव पीछे आएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ए बार बी बार का जो बीच वाला जो थीटा है ना एंगल वो निकालने कहा है। तो देखिए याद रखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट देखिए दोनों इक्वल, इससे हमें है ना एंगल निकालना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझिएगा जो डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला देखिए, मैग्नीट्यूड में ए बार है, मैग्नीट्यूड में बी बार कॉस थीटा, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बार इंटू बी बार जो है उसका मैग्नीट्यूड में क्या है ए बार और बी बार साइन थीटा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है ना इसलिए यहाँ पे भी हमने मैग्नीट्यूड लगाया है। चलो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार बी थीटा, थीटा एंगल मानेंगे, ठीक है ये वाला। फिर लिखेंगे वी हाउ, हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, गिवन डेटा से, फ्रॉम गिवन डेटा, या फिर लिखेंगे फ्रॉम गिवन। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अच्छे से वैल्यू पुट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार का कितना है, यहाँ पे है दोस्तों ए बार और क्या है बी बार, ठीक है, फिर साथ में क्या है दोस्तों उसके कॉस थीटा है। ओके, फिर इसका देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ए बार बी बार का, यहाँ पे है आंसर बस साइन थीटा लगा, इसका डॉट का क्या कॉस थीटा और इसका क्या होगा सिंपल साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम ए बार और यहाँ पे बी बार, फिर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों साइन थीटा, फिर मॉड, मॉड निकालते हैं, देखिए पॉजिटिव वैल्यू, चलो हम डायरेक्ट करेंगे नहीं कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं आपके लिए। मॉड निकाल रहे ए बार बी बार और कॉस थीटा, अच्छे से देखिएगा, इक्वल टू फिर ये क्या है ए बार फिर बी बार साइन थीटा है। ओके, चलो मॉड निकाले। अब मुझे बताइएगा ये जो डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, अच्छे से समझिएगा, डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है ना ए बार बी बार का, ये क्या है नेगेटिव है, ये क्या है दोस्तों नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव मैंने अभी बताया आपको,
ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार जो है ना लेस देन 0 है, तो इस साइड आएगा लेफ्ट साइड, मतलब ये माइनस साइन आएगा। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, कॉस थीटा को नीचे भेजते हैं, माइनस ए बार और ये बी बार है, समझिएगा। ओके, ये ए बार और बी बार नीचे आएगा। ओके, साइन थीटा जैसी की वैसा अपनी जगह, देखो इसको नीचे भेजा, साइन थीटा जैसी वैसा, कॉस थीटा जो ऊपर है उसको नीचे भेजो। ओके, अब देखिए ये कट जाएगा तो क्या होगा, -1, और एक साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। सीधा लिखते इसको, टैन थीटा की वैल्यू है दोस्तों -1। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है टैन थीटा -1 होता है, इसका मतलब एंगल कितना है, 45 है, और 45 को आप कैसे लिखते हो, पाई/4 लिखते हो। क्या लिखते हो, पाई/4। तो ऐसे लिखिएगा, टैन थीटा इक्वल टू माइनस, क्यों लगाया माइनस, यहाँ पे माइनस इसलिए, टैन कितना, पाई/4, क्योंकि ये 45 होगा तभी -1 होता है, इसलिए ऐसा लिखा। अब देखिए ये माइनस साइन हटाना है, समझे, तो यहाँ पे देखिए ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, यहाँ पे टैन आता है बराबर, यहाँ पे टैन, लेकिन हमारी वैल्यू क्या है, पाई/4। डायरेक्ट मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए प्लस, यहाँ पे नेगेटिव होता है टैन, यहाँ पे साइन है ना, टैन का टैन रहा तो पॉजिटिव होता है, लेकिन उसका उल्टा रहा, यहाँ पे साइन है तो नेगेटिव, तो यहाँ पे पाई मतलब 180, और यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, पाई माइनस थीटा, बराबर है, और ये वैल्यू क्या है, 180 से नीचे है, तो आप ये ले सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे टैन थीटा इक्वल टू, माइनस हट गया तो लिखो टैन क्या आएगा, पाई माइनस थीटा, अब ये इसको क्या कहते हैं, थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई/4, पाई/4, यहाँ पे 1 रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। चलिए ये रखते हैं आपको समझने के लिए। अब देखो टैन थीटा इक्वल टू टैन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 4 4 पाई, 4 पाई, फिर माइनस साइन बीच में, पाई × 1 पाई, अपॉन व्हाट, 1 × 4। चलो सॉल्व करते हैं दोस्तों, टैन थीटा इक्वल टू टैन, 4 पाई में से पाई गया 3 पाई, और अपॉन कितना 4, थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 पाई/4। तो ऐसे लिखना है, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज थीटा इक्वल टू 3 पाई/4, ऐसे सेंटेंस में लिखना दोस्तों। ओके, आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप ले सकते हो दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट साइन अल्फा प्लस बीटा देन साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। देखिए दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करके इनकी सेम आंसर आना चाहिए, तो वेक्टर मेथड से हमें प्रूव करना है। अब वेक्टर मेथड मतलब एक्सिस का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमने लेट ओ ए और ओ बी 1 क्यों लिया, क्योंकि हमें कैसे भी करके ये आंसर लाना है प्रूव करने के लिए। सपोज हम ऐसे लेते हैं ना उस तरह। तो देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए अच्छे से, आपको अच्छे से पता है कि, इधर लेते हो साइड में, देखिए आपको अच्छे से पता है कि इसको वाई एक्सिस कहते हैं और इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, बराबर है। यहाँ पे एक्स डबल होगा तो एक्स डैश, यहाँ पे वाई डबल होगा तो वाई डैश। नीचे वाली वैल्यू कौन सी दोस्तों, नेगेटिव, ऊपर की पॉजिटिव। अब देखिए हमें दो एंगल बनाने हैं ऐसे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, इसको लिखते हैं ए, समझिए इसको लिखते हैं हम ए, और इसे लिखते हैं बी, इसे ज्वाइन करते हैं दोस्तों हम। हाँ, तो समझिए इसको हम अल्फा मानते हैं और इसको हम बीटा मानते हैं, ये वाला एंगल अच्छे से देखिएगा। ओके, ये इतना एंगल अल्फा का, अच्छे से देखिएगा, इतना एंगल किसका, अल्फा का, और इतना एंगल किसका, बीटा का। अब अल्फा ही बीटा क्यों हमने एडजस्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा बीटा है, देखिए अल्फा बीटा है इसलिए हमने अल्फा बीटा लिया। तो देखिए एक्स एक्सिस के नीचे कैसा होता है, क्लॉकवाइज लेंगे तो एक्स एक्सिस के नीचे क्या होता है, माइनस साइन, मतलब ये नेगेटिव अल्फा आएगा, माइनस अल्फा, और ये प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ पे ना साइन कॉस है, मतलब यहाँ पे साइन कॉस का इस्तेमाल करना जरूरी है। अब आपको समझेगा हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अच्छी तरह आपको समझेगा। अब देखिए ये पॉइंट और ये ओरिजिन मतलब क्या होता है, ओ लिखेंगे, और ये जो पॉइंट है ना इसको हम पी लिखेंगे, ठीक है, मतलब हम साइन और कॉस का फॉर्मूला अच्छे से लगा पाए। ये एक्स्ट्रा लिख के रखते हैं डी और ई, कुछ भी और भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों समझिए हमें चाहिए पहले साइन, तो देखिए अच्छे से साइन, यहाँ पे साइन बीटा लगेंगे, क्या लगेंगे, साइन बीटा इक्वल टू, अब साइन का मतलब क्या, देखो यहाँ पे इस एंगल पे हम क्या लगा रहे हैं, अच्छे से देखिए, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, साइन बीटा। साइन बीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड कौन सी इसकी, एपी, क्या है दोस्तों, एपी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, समझिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है,
तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। अच्छे से याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। और साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एपी अपॉन क्या आएगा, ओए। समझा दोस्तों अच्छे से? चलिए अब देखिए, नहीं समझा तो थोड़ा रिपीट वापस जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन बीटा है, अब हम समझे ओए को ऊपर भेजते हैं, ओए को हम ऊपर भेज रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। ओए को हम ऊपर भेज रहे हैं, तो ये क्या होगा, देखो ओए को ऊपर भेजेंगे तो ये क्या होगा, ओए साइन बीटा। ओए को ऊपर भेजा तो साइन बीटा इक्वल टू क्या होगा, एपी। इसको हम सीधा लिखते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, सीधा लिख रहे हैं तो क्या होगा, एपी इक्वल टू ओए। ओए ऊपर गया, साइन बीटा। साइन तो निकल, देखो एपी निकल चुका है, एपी ये निकल चुका है। अब क्या निकालेंगे हम, हमें एडजेसेंट साइड भी चाहिए, ओपी। तो कॉस, एडजेसेंट साइड किस में आती है, कॉस में। चलिए कॉस के निकालते हैं, तो कॉस बीटा इक्वल टू, कॉस में क्या होता है, एडजेसेंट साइड कौन सी है, ओपी है, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या आएगा, ओए। क्या आएगा दोस्तों, ओए। ओके, अब इस ओए को ऊपर भेजते तो डायरेक्ट लिखो, ओपी इक्वल टू ओए ऊपर गया तो क्या होगा, कैसा होगा देखिए, ओए, ओए ऊपर गया ना, फिर क्या बचेगा, कॉस बीटा। राइट दोस्तों, बराबर है। अब वैसे ही है ना, इसके लिए निकालते माइनस अल्फा के लिए, इसके लिए साइन लगाते। अब देखो नीचे पार्ट को नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर वाला पार्ट ऊपर लिखा मैंने। अब ये वाला ट्रायंगल, पहले ये वाला ट्रायंगल इस्तेमाल किया था ना, अब ये नीचे वाला दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल ओ पी बी। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, साइन लगाते हैं, तो साइन माइनस अल्फा, बराबर है। अपोजिट साइड कौन सी इसकी, अल्फा की। जैसे यहाँ पे एपी लिए ना, वैसे यहाँ पे ऊपर से चालू किया तो यहाँ पे भी बीपी लेंगे, क्या लेंगे, बीपी। हाइपोटेन्यूस क्या है, ओबी। ओबी को ऊपर भेजेंगे तो देखो बीपी का आंसर निकल जाएगा, बीपी इक्वल टू माइनस ओबी, ये माइनस इधर लगा रहा हूँ, साइन अल्फा, बराबर है। फिर कॉस निकालते, कॉस माइनस अल्फा, कॉस माइनस अल्फा, क्योंकि दोनों भी है ना, साइन है कॉस है, तो साइन कॉस निकालना पड़ेगा, बराबर है दोस्तों। चलो एडजेसेंट साइड क्या है, एक मिनट थोड़ा गलत हुआ हमारा, नहीं बराबर है ना, बीपी, बराबर है। यहाँ पे बीपी लिखा, फिर ओबी है। हाँ चलो कॉस के लिए, कॉस के लिए, अब कॉस के लिए क्या आएंगे, एडजेसेंट साइड। इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है, हाइपोटेन्यूज नहीं रहता, दोस्तों याद रखिएगा, क्या आएगा, ओपी। ओपी ये एडजेसेंट साइड है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओबी। ओके, चलो ओबी को ऊपर भेजो, चलो ओपी इक्वल टू, ओबी को ऊपर भेजा तो माइनस ओबी कॉस अल्फा, ये माइनस साइन इधर लगाए, ठीक है दोस्तों। चलो हमें किसका काम है, जिसका काम है उसको हम ब्रैकेट करते हैं। ओके, जिसका काम है हम उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं, एक्चुअली रेक्टेंगल है, समझ जाओ। ओके, तो देखिए दोस्तों अच्छे से, साइन और एपी और ओपी का हमें काम है। आप बोलेंगे सर कैसे, चलो हमें समझो ए पॉइंट निकालने हैं, ऐसा यहाँ पे और यहाँ पे बी। आप 10वीं में 9वीं में पढ़ चुके हो, देखो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस। समझो हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, समझो ये वाला, समझो ये पॉइंट निकालना है। ओके, तो अब ये ऐसा, बराबर है, 3 को एक्स एक्सिस को ऐसे जोड़ते हो, फिर वाई एक्सिस को ऐसे जोड़ते हो, फिर ये पॉइंट क्या मिल गया, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे वाई का 3 है, बराबर है। वैसे सेम यहाँ पे करना है। ओके, तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो मैं, देखो अच्छे से, यहाँ पे है ना, ए के जो पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए के ये जो है ना पॉइंट, इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, देखिए अच्छे से, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, ओपी, मतलब ये पी वाला पॉइंट। ओपी की वैल्यू क्या है, ओपी की वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे आएगा ओ ए, अच्छे से देखना, ओपी एक्स एक्सिस है ना, पहले एक्स एक्सिस लेते हैं, तो ओ ए कॉस बीटा, कॉस बीटा। ओके, आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा, ओपी, देखो ओपी इसको ऐसे मैच कर रहा है, चलो जान दो, ये इतना समझना जरूरी नहीं है, ऐसे कर लेते इसको अटैच। हाँ, तो ओपी कितना है एक्स एक्सिस का, ओ ए कॉस बीटा, कॉमा, अच्छे से देखिए दोस्तों, ध्यान भटकेगा तो नहीं समझेगा। फिर एपी, ऐसा हम ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस के लिए, बराबर है। देखो अच्छे से, एपी ऐसे ऊपर जा रहे हैं ना, वाई एक्सिस के पास आ रहे हैं ना, तो फिर एपी की वैल्यू क्या है, ओ ए साइन बीटा, ओ ए साइन बीटा,
देखो ओ ए साइन बीटा, आपको पता है ओ ए और ओ बी को हमने क्या माना 1, और यहाँ पे आप 1 रखोगे, आप यहाँ पे 1 रखोगे तो कॉस बीटा ही होगा, 1 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये लिखना जरूरी नहीं है। अब चलो बी के पॉइंट देते हैं, ये वाले बी के पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे तो पहले क्या देखते हैं हम एक्सिस का, तो ओपी क्या है यहाँ पे, ओपी है माइनस ओ बी कॉस अल्फा, कॉमा फिर यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस के लिए, मतलब यहाँ नीचे आने के लिए हमें क्या लगा बीपी, तो बीपी क्या है यहाँ पे माइनस ओ बी साइन अल्फा, बराबर है। वैसे भी याद रखिएगा, एक मिनट कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके दोस्तों, एक बार यहाँ पे हम क्या करते हैं चेक करते हैं, तो साइन यहाँ पे अल्फा, तो अपोजिट साइड क्या होंगे बीपी अपॉन ओपी, और इसके लिए ये हमने बीपी निकाला तो ये सही है। फिर यहाँ पे देखिए, हाँ तो यहाँ पे हमने गलत लिखा यहाँ पे, बराबर है। तो देखिए ओपी, ओपी कहाँ पे है, ओपी पहले इसका, ओपी का वैल्यू ये है, बराबर है। फिर बीपी का वैल्यू भी ये है, गलत तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हो दोस्तों। फिर लास्ट में कैसा दिक्कत आती है, ओके बीपी निकला फिर ओपी निकला, वो भी दोनों को अपने सेम आएगा, ओके कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे है ना क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे है ना ओबी जो है क्या है 1 है, तो ये लिखना जरूरी है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे माइनस साइन, ओके वो हट जाएगा। एक बार थोड़ा सा कर लेते दोस्तों, क्योंकि दिक्कत नहीं आने को है ना। यहाँ पे क्या होता है ए पी अपॉन ओ ए, मतलब साइन का जो है ना, साइन का बीटा है ए पी अपॉन ओ ए, फिर कॉस का एडजेंट साइड ओ पी अपॉन ओ ए, ये भी सही है। ओ पी निकाला तो यहाँ पे जाएगा, ए पी निकाला तो ओ यहाँ पे जाएगा, ये सही है। फिर यहाँ का साइन माइनस अल्फा दिखे, अपोजिट साइड बी पी अपॉन ओ बी, फिर कॉस का एडजेंट साइड ओ पी अपॉन ओ बी, ये भी सही है। ओ बी को ऊपर भेजेंगे ओपी को, तो ओबी यही सही है। फिर ये ओबी को नहीं, बीबी निकाला तो ओबी को ऊपर भेजा, चलो इतना सही है दोस्तों। अब देखिए हमने ओ और ओबी को 1 माना था, यहाँ पे लिख लिया, फिर ये तो जैसे कि वैसे रहेगा। ये एक्सिस कैसे निकाले, पॉइंट कैसे निकाले, ए के और बी के आपको समझा होगा। ओके यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने है ना यहाँ पे है ना कॉस अल्फा लिया, आपको पता है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कॉफी मतलब क्या होता है सी मतलब कॉस होता है। यहाँ पे क्या आता है कॉस आता है, कॉस आता है तो क्या होता है प्लस होता है, पॉजिटिव। आप बोले सर यहाँ पे है ना नेगेटिव साइन था, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे समझे हमने क्या लिया था, ओपी लिया था, तो ओपी क्या है माइनस, देखिए माइनस ओ बी कॉस अल्फा है, फिर ये वाई तक जाना है तो क्या लेंगे बीपी, बीपी, तो ये बीपी कितना है, बीपी है माइनस ओ बी साइन अल्फा, यहाँ पे है ना माइनस ओ बी था, तो ये ओबी क्या है 1 है यहाँ पे, तो समझिए यहाँ पे 1 रखा हमने, यहाँ पे 1 रखा, 1 से मल्टीप्लाई करो वही आएगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे साइन है ना माइनस होता है, और यहाँ पे कॉस है ना प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिया दोस्तों। ओके अब देखिए आगे कुछ समझना जरूरी है, तो देखिए दोस्तों समझिए ए के पॉइंट निकालते हैं हम, यहाँ से यहाँ ए है ना, तो ए के पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे कॉस क्या है दोस्तों कॉस बीटा, फिर कॉमा साइन बीटा, बीटा ये है क्या, हाँ, फिर ओ बी, ये बी पॉइंट क्या है, पॉइंट बी क्या है दोस्तों, याद रखना क्यों ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि पॉइंट लिख रहे हैं ना इसलिए, कॉस अल्फा फिर कॉमा माइनस साइन अल्फा। ओके हमें सॉल्व करते समय इसी तरह सॉल्व करना है, याद रखिए उसी को देख के। अब समझिए यहाँ से यहाँ तक वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखिए ना वेक्टर मेथड से, तो आप क्या लिखोगे ओ ए, फिर बार लिखोगे, फिर क्रॉस में क्या लिखोगे ओ बी, इनका क्रॉस रहता है ना तभी वो वैल्यू आती है वेक्टर फॉर्म में। फिर क्या दोस्तों ओ बी है, ओ ए और ओ बी बार, ओके इक्वल टू। अब चलिए इसको वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, आपको पता है वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आई जे के कैप कैप लगा के, बराबर है। तो देखिए यहाँ पे ओ ए, तो ए के लिए देखते हैं यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, पहले क्या है कॉस बीटा, तो कॉस बीटा के साथ क्या आएगा वेक्टर आई कैप, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस है, फिर साइन के साथ क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे बीटा है तो क्या आएगा जे कैप, फिर यहाँ पे लास्ट वाला तो है नहीं तो 0 के कैप लिखो, प्लस 0 के कैप। ओके ये हो गया। और कैसा मल्टीप्लाई में लिखना है, कैसे लिखना है मल्टीप्लाई में, तो इसको सेपरेट लिखना था, चलो सेपरेट लिख लेते कोई बात नहीं। ओ ए कैप, अब क्या है सॉरी ओ बी कैप, क्या है दोस्तों कैप नहीं है ओ बी बार है,
ओ बी बार, इसके लिए सॉल्व करते हैं। ओ बी मतलब ये बी, तो देखिए क्या है यहाँ पे कॉस अल्फा, आई क्या बनेगा, फिर यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा जे कैप, फिर जीरो के कैप के लिए होंगे क्योंकि के लिए वैल्यू नहीं इसलिए जीरो लिखेंगे, प्लस जीरो के कैप। ओके, ये हो चुका है। अब इनको हम ऐसे लिखते हैं, ओ ए क्रॉस में लिखते हैं ओ बी। अब ऐसा करते हैं ओ ए बार क्रॉस ओ बी बार, तो क्या आएगा दोस्तों, डिटरमिन आएगा। क्या आएगा, डिटरमिन, आपको पता है अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। चलो पहली वैल्यू लिखेंगे ओ ए की, ये वाली क्या है, कॉस बीटा, कॉस बीटा, फिर है साइन बीटा, फिर यहाँ पे क्या जीरो, फिर ओ बी है तो ओ बी के लिए क्या है यहाँ पे कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ पे क्या है जीरो। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं बड़े आसानी के साथ। ये ब्रैकेट, ठीक है, देखो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्या आएगा आई क्या, फिर यहाँ पे क्या रहता है देखो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ब्रैकेट में यहाँ पे होगा जे, फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या होगा के क्या। चलिए सॉल्व करते हैं। आई लिया दोस्तों तो रो छूटेगा कॉलम छूटेगा, तो साइन बीटा इंटू जीरो जीरो, माइनस जीरो इंटू माइनस साइन अल्फा जीरो होगा, आई कैप हट गया। फिर जे कैप लेंगे, जे कैप के लिए रो छूटा इसका कॉलम छूटा, कॉस बीटा इंटू जीरो जीरो, माइनस फिर जीरो इंटू कॉस अल्फा जीरो, जे कैप भी हट गया। अब के कैप, तो इसका रो छूटा दोस्तों कॉलम छूटा, तो क्या बचा है कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा। इसकी तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे साइन अल्फा है तो साइन अल्फा लिखेंगे, तो देखिए थोड़ा बड़ा होंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस साइन अल्फा, फिर क्या कॉस बीटा, कॉस बीटा, इसी तरह फिर कॉस है ना तो कॉस लेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस साइन आता है बराबर है, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे कॉस है तो कॉस लिखेंगे, कॉस अल्फा फिर साइन बीटा। ओके, एक बार चेक करते हैं, कॉस अल्फा है फिर साइन बीटा है, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा है फिर कॉस बीटा है, सही है। अब ये तो जीरो होगा, इसका कोई मतलब है क्या लेके, नहीं, तो ये लेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन, अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ, माइनस साइन बाहर लेता हूँ तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर क्या है के क्या है। अब देखिए दोस्तों हमारा आंसर किसका आ रहा था, ये ओ ए बार क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओ ए बार फिर ओ बी बार। ओके, अब क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं, ओ बी को पहले लिखते हैं फिर ओ ए को बाद में लिखते हैं। क्यों लिखना जरूरी है आपको बाद में समझेगा आंसर आने के बाद। अब देखिए इसको उल्टा किया तो इसका उल्टा किया मतलब ये साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, आपको बताया ना मैंने। देखो दोबारा बताता हूँ, याद नहीं होगा तो ए बी बार है तो बी और ए बार, ऐसा इसका उल्टा करोगे तो ये प्लस में था तो ये माइनस में होता है, तो इसको भी उल्टा किया ओ बी बार और ओ ए बार, तो ये माइनस साइन हट जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर क्या है यहाँ पे के कैप। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जगह नहीं तो इसको मिटा देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको नंबर देते इक्वेशन नंबर 1। चलो दूसरा सॉल्व करते हैं, अच्छे से लिखेंगे। अब देखिए ओ बी बार इंटू ओ ए बार। ओके, तो हमें समझो ये निकालना है, इसका फॉर्मूला है, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, क्रॉस रहा तो क्या लेते हैं साइन लेते हैं, और डॉट प्रोडक्ट रहा तो क्या लेते हैं कॉस लेते हैं, कॉस थीटा। तो देखिए ये क्या होगा, ओ बी है तो ओ बी बार लेंगे, फिर है ना ये ओ ए है तो ओ ए बार लेंगे, फिर है ना क्या लेते हैं हम साइन थीटा। अब देखिए हमने ये डायग्राम बनाई थी, याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस अल्फा था और यहाँ पे क्या था बीटा, और यहाँ पे क्या था ए और यहाँ पे क्या था दोस्तों बी, ऐसे पॉइंट से बराबर है। अब देखिए हम ऐसा जा रहे हैं, ऐसा इधर जाएंगे तो क्या होता है वैल्यू प्लस होता है, हम इधर जाएंगे ऐसा ऐसा जाते हैं, इसमें क्वाड्रेंट में हम ऐसा जाते हैं तो वैल्यू प्लस प्लस होती है, और ऐसे वापस आते हैं तो वैल्यू क्या होती है माइनस माइनस होती है। ओके, तो हम ऐसा जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पूरा एंगल लेना है क्योंकि यहाँ पे पूरा है ना ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, देखो ओ ए और ओ बी पूरा है ना, तो ये ऐसे जाएंगे तो ये अल्फा ऐसे जाते तो क्या होता है वैल्यू प्लस होता है, याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या है साथ में के कैप है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना है, बराबर दोस्तों। चलो इतना तो आपको समझ गया।
अब देखिएगा, अब इसे सॉल्व करते हैं आप। अब क्या करोगे, देखो दोस्तों, ओए और ओबी और ओए को हमने क्या माना था, ओए और ओबी को 1 माना था। ओके, ऐसे लिखते जाएंगे, इंटू ओए बार इक्वल टू, इसको माना था 1, फिर इंटू इसको माना था 1, फिर क्या बचा है साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या है के कैप। ओके, 1 इंटू 1, चलो डायरेक्ट लिखते हैं, ओए ओ बी बार इंटू ओ ए बार इक्वल टू 1 इंटू 1 1, और 1 से मल्टीप्लाई करो वही आता है आंसर, साइन अल्फा प्लस बीटा और क्या है के कैप। अब देखिए दोस्तों, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कंपेयर करते हैं। हाँ, देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये दोनों भी सेम है, दोनों भी क्या है दोस्तों, सेम है। तो पहले लिखते हैं, इसको लिखते हैं। ओके, साइन अल्फा प्लस क्या होता है बीटा के कैप इक्वल टू, फिर ये क्या है, देखो ना दोनों भी सेम है ना, ओ बी और ओ ए, ये भी निकला ओ बी और ओ ए, और यहाँ पे वैसे सेम बताना है। तो देखिए हम पहले इसको लिखते हैं, बाद में इसको लिखते हैं, इस वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पे होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर प्लस कॉस अल्फा, फिर साइन बीटा, और यहाँ पे क्या के कैप। कंपेयर करो, के कैप हट जाएंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। के कैप मतलब सेम है ना, के कैप वेक्टर के फॉर्म में हमारा आंसर आ चुका है। देखिए अब साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, ब्रैकेट हटा देते हैं, कोई बात नहीं, जैसा है वैसे लिखते, साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इस तरह आंसर आता है दोस्तों। तो देखिए आया है, हमें क्या करना, प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। ओके, ऐसा लिखना जरूरी है, तभी मार्क पूरे मिलते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, ले सकते हो आप। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस व्हिच डायरेक्शन रेशियो आर। देखिए दोस्तों, ऐसे दो वेक्टर होते हैं ए बार और बी बार, चलो इनको एक लाइन होती है ऐसी परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसी क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो उनका डायरेक्शन निकालना है। तो फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू लाइन व्हिच डायरेक्शन रेशियो आर। ऐसे कोई से भी दो लाइन सकते, किधर भी जा सकते, उस पर ऐसे परपेंडिकुलर लाइन आ सकती है दोस्तों। तो ये सिंपल है, आपको परपेंडिकुलर के लिए सॉल्व करना है तो आप ए बार इंटू बी बार करते हो, ठीक है, फिर डिटरमिनेंट से वैल्यू निकाल लेते हो, कुछ हार्ड नहीं है। देखिए अब देखिए हम ए बार लेते हैं पहला वाला, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, -2 आई कैप, फिर प्लस जे कैप, फिर माइनस के कैप। फिर बी बार लेते हो, यहाँ पे -3 आई कैप, फिर -4 जे कैप, फिर 1 मतलब +1 के कैप। ओके, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, ए बार इंटू बी बार इक्वल टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, पहले क्या लिखते हो आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप, राइट दोस्तों। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, ये रहता है प्लस, ये माइनस और ये प्लस। चलो पहले इसका क्या है -2, फिर 1, फिर -1, फिर -3 -4, फिर 1। अब देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कहेंगे आई, फिर माइनस, फिर जे, फिर के। ओके, देखिए ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस रहता है। अब देखिए दोस्तों आई का लेंगे तो रो छूटा कॉलम छूटा, 1 1 1, फिर माइनस 1 4 4, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होता है। अब देखिए माइनस जे लिया तो रो छूटा कॉलम छूटा, 2 1 2 -2, देखिए जे ना, तो जे के लिए रो छूटा कॉलम छूटा, 2 1 2 -2, एक को भी मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, फिर माइनस साइन कंपलसरी, 1 3 3, माइनस माइनस प्लस होता है वो। अब देखिए के लिए रो छूटा कॉलम छूटा, रो छूटा कॉलम छूटा, 2 4 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 3 3, माइनस माइनस प्लस, देखिए 1 3 3 माइनस आएगा, एक को भी रहा तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 4 में से 1 गया, -3 आई कैप, बराबर है। फिर देखिए ये माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 2 कितना होता है 5, -5 माइनस माइनस +5, यहाँ पे जे कैप, बराबर दोस्तों। फिर प्लस यहाँ पे देखिएगा, इसको अच्छे से लिखते हैं, हाँ 4 + 3 कितना होता है 4, 5 6 7 के कैप, राइट दोस्तों। 4 + 3 4 5 6 7 और ये के कैप, राइट, इतना सही है। ये किसका आंसर है पता है आपको,
ए बार, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिख के रखा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बार इंटू बी बार इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आप पूरा लिखिएगा, शॉर्टकट मत लिखिएगा एग्जाम में, परपेंडिकुलर वेक्टर टू गिवन लाइंस, हेंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर टू गिवन लाइंस आर, तो इनके नंबर लिख लेते हैं, क्या है -3, 5, फिर क्या दोस्तों 7, ओके। ऐसे सेम एग्जैक्ट आपको ये दूसरा करना, आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस किए जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों कंटिन्यू में नेक्स्ट क्वेश्चन।